Hello Kunal, how are you? Hi, sir. I'm fine. Are Fantastic. you? I'm audible. I'm visible to you, sir. Yes, you are visible to me and you are looking fantastically fine. Looking Yeah. good. Yes. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना सर आपको? यस कुणाल, मेरे को आपका आवाज आ रहा है। आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, अभी आ रहा है, ठीक है। फैंटास्टिक। तो कुणाल, कहाँ से हैं जी, आप? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ सर। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। फैंटास्टिक। या तो हाउ इज द वेदर इन औरंगाबाद दिस डेज? अभी काफी यानी कह सकते हैं बोगस चल रहा है। कल बोगस। परसों तक विंटर था, अभी काफी क्लाउडी हो गया है, उस वजह से ना सीजनल फीवर वगैरह जो रहते हैं सीजनल, वो काफी हो रहे डिसीजेस। ओके, सो हाउ इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर तो ठीक ठाक है अभी। नॉट नॉट टू कोल्ड? परसों तक था 8 9 था, अभी 14 था, 15 चला गया। 8-9 है, दैट्स गुड। परसों। मतलब दिल्ली जैसा ही है। हाँ, दिल्ली है सही। नो, दैट्स गुड। या Fantastic, Kunal. So Kunal, let's respect each time and quickly jump into the call. Should we? क्या चलेगा? यस यस यस। Fantastic, Kunal. So, Kunal, let me first tell you that how this call will go. Okay, ओके। ये कॉल हम कैसे करने वाले हैं एंड इसमें हम क्या क्या चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो देखो कुणाल, सबसे पहले ना हम इस हमारा एजेंडा क्या है इस कॉल का। हम सबसे पहले ना एक एक अपना गोल डिस्कवर करेंगे। तुम्हारा एक गोल डिस्कवर करेंगे या फिर कहें तो रीडिस्कवर करेंगे, जो कि तुम अगले 3 से 6 महीने के दौरान में पूरा करना चाहते हो। ठीक है। ओके एंड देन वी विल सी दैट वेयर आर यू राइट नाउ in those area of your life, and also what are the challenges which are holding you back. Okay. ओके And once we have the discussion, after that we will see that whether we two are a good fit for each other or not. Okay. ओके और अगर हमको सब लगता है कि भाई हाँ ठीक है, वी आर कनेक्टिंग विद ईच अदर एंड वी आर अ गुड फिट फॉर ईच अदर, राइट, then I will let you know that how I can help you out in achieving your goal. Otherwise ओके I will gracefully guide you in the right direction. Is ओके it ओके। fine for you? यस यस यस, So डेफिनेटली go फाइन। ahead. यस सर, आगे बढ़ सकते हैं। Fantastic. Okay Kunal, so I'm just curious to know that why did you book this call right now? अभी क्यों बुक किया? अभी इसलिए बुक किया, दो कंसर्न है। हम्म। एक तो मेरा जो प्रॉब्लम चल रहा है, मेंटल एंजाइटी वाला, हम्म। उस उसके लिए मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए था, और मैंने एनएलपी कभी ट्राई नहीं किया है। तो मैं कोई एनएलपी एक्सपर्ट ही देख रहा था, जो मुझे लगता है कि एनएलपी ही मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, क्योंकि अदर मॉडलिटीज मैंने काफी ट्राई कर ली थी, उससे कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन एनएलपी का कुछ बेसिक जानने के बाद लगता है कि नहीं नहीं, ये ब्रेक थ्रू दिला सकता है। तो यही मेरा मोटो था। ओके, सो हमने समझा कि भाई आप जो है एंजाइटी के एक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे एंड जी। यू आइडेंटिफाई अबाउट दैट एनएलपी कैन हेल्प यू आउट, राइट? यस यस। Yes, sure, NLP can actually help you out because NLP is a subconscious programming in which जो भी हमारा यस एंजाइटी को ट्रिगर कर रहा है, उन ट्रिगर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उन ट्रिगर्स को हम धीरे धीरे करके रिमूव करते हैं सो दैट वो दोबारा जी वापस ना आए, और अगर आए भी तो वी आर वेल इक्विप्ड in जी dealing with those, right? Okay, Gopal. यस। So before we move into this anxiety part and into this problem part, okay, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है? जी। ऐसे मानो आई गिव यू अ मैजिक स्टिक। सॉरी। आई गिव यू अ मैजिक स्टिक। मैजिक एक स्टेयर। जादू की, एक मैजिक स्टिक, एक जादू की स्टिक सुई। स्टिक, ओके ओके, स्टिक, हाँ स्टिक, ओके ओके। ओके, एंड विद दैट मैजिक स्टिक you can remove all the problems, whatever the challenges, whatever it be, you can remove all of ओके, these things. So I wanted to know what you want to achieve in coming 3 to 6 months. मैं तो सबसे पहले तो मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहूंगा, जो Financial कि मेरे लाइफ में stability. कभी भी नहीं है। जी। Hmm? और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेरा एक फिक्स मोटो है कि मैं प्राइवेट जॉब, आई एम नॉट फिट फॉर प्राइवेट जॉब। मैं कोई हाई पेइंग सैलरी वाला गवर्नमेंट जॉब लेना चाहूंगा, क्योंकि ना मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ना मैं ये कर सकता हूँ क्या कहते हैं इसको, प्राइवेट जॉब। हाई पेइंग जॉब लेना चाहूंगा।
और इकोनॉमिकल जो जो इनसिक्योरिटीज है उनको दूर करना चाहूंगा। मेरे को स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री लाइफ जीनी है, काफी पीसफुल लाइफ। ऐसा यानी स्टिक के सारे ऐसा करना चाहूंगा कि कोई कोई चिंता ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर ना हो, कुछ नहीं, सभी एकदम स्मूथली चल रहा हो। हम्म। तो हमने बात करी कि आप जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। यस। और एक ऐड करना चाहूंगा। हम्म। हाँ, जहां जहां हाथ डालूं वहां वहां मेरे को सिर्फ सक्सेस ही मिले। इजीली मेरे काम इजीली होते जाए उस स्टिक के जरिए। अगर अगर आप मैजिकल स्टिक ले ही ली है तो क्यों ना उसका यूज भरपूर इस्तेमाल करें। वाइजली किया जाए। हाँ, भरपूर सही इस्तेमाल बात। किया जाए। तो अभी मेरे को ये बताओ कि ऐसा क्या होना चाहिए इन योर लाइफ, ऐसा क्या हो जाए कि यू फील दैट ओके नाउ आई एम स्ट्रेस फ्री, नाउ आई एम टेंशन फ्री। मेरे को गवर्नमेंट जॉब अगर कोई मिल जाए ना राइट नाउ, जो मेरा एज चल रहा है उस हिसाब से, या फिर मिल जाए तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, या फिर उसका एक अलग है, मैं प्राइवेट कोई भी प्राइवेट जॉब हो उसको कॉन्फिडेंटली कर पाऊँ। जो मेरा प्रॉब्लम चल रहा है प्राइवेट जॉब रिलेटेड, वो एंजाइटी रिलेटेड ही है। तो वो प्रॉब्लम हटके मैं इजीली कोई भी प्राइवेट जॉब, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से ले पाऊँ। हम्म। I will be fit for any new situation, any new challenges. हम्म। लीडरशिप कल्टीवेट कर पाऊँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कह सकते हो आप, लीडरशिप कल्टीवेट कर पाओ। लीडरशिप के बजाय ऐसा तो सोच सकते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी अभी राइट नाउ, मेरा जो एज चल रहा है उस हिसाब से जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं जॉब करूं और फैमिली को आगे लेके जाऊं। हम्म। तो उस हिसाब से मैं वैसे मेंटल हेल्थ चाहता हूँ। हम्म। इसको मैं अगर अच्छे शब्दों में प्रोने का प्रयोग करूं तो मुझे बताना कि भाई मैं सही जा रहा हूँ या कुछ उसमें करेक्शन करना है। ओके ओके। ठीक है, एक तो कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ करेक्ट है। लाइफ में। एक जो है मैं जी और फोकस होना चाहता हूँ अपने काम पर, ताकि मैं अपने जी काम को जी अच्छे से कर पाऊँ। जी। कॉन्फिडेंट होने का मतलब मैं जो है अपनी चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँ अपने हायर कर अथॉरिटीज पाओ, में यस भी, यस अपनी फैमिलीज में भी। यस ठीक है। और यस। उसके साथ में अपनी जिंदगी को ना एक ईज के साथ काट पाऊँ, विद ईज, करेक्ट करेक्ट, इंजॉय कर पाऊँ, एग्जैक्टली। अपने हर एक मोमेंट को इंजॉय कर पाऊँ इंस्टेड ऑफ हर समय एक डर में या फिर एक घबराहट में रहने के। आई कैन बी फ्री एंड रिलैक्स एंड आई कैन इंजॉय दैट मोमेंट। मोमेंट्री, करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली। ओके। तो इसमें इन से शॉर्ट मैं ऐसा भी कह सकते हैं, हम्म, किसी भी सिचुएशन में फिट बैठूं मैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वहां पर मैं एग्जैक्टली फिट हो जाऊं। मोस्ट एलिजिबल पर्सन जैसे कह सकते हैं कि कहीं भी आगे का चैलेंजेस अडेप्ट हो, कोई जॉब। हाँ, अडेप्टेशन एडेप्टेशन बढ़ एडेप्टिव जाए, यस। एडेप्टिव नेचर का हो जाऊं थोड़ा, कैसा भी जगह हो वहां पर मैं उसके यस। हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लूं। हाँ हाँ। मुझे नए नए चेंजेस अगर करने पड़े लाइफ में तो मुझे इतनी घबराहट ना हो। ना, करेक्ट। ठीक। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और एक बार डीप में जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखो ओके हमको क्या करना है ना, हमको ना एक टेंजिबल गोल बनाना है जिसको ना हम ओके। नाप सकें। ठीक है। तो इसको मैं नापने वाले गोल में कैसे कन्वर्ट करूँ। एक तो हम कह रहे हैं कि चलो हम एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जी। दिस इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। हाँ। लेकिन आज के समय में हमने देखा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हम तैयारी करेंगे, हो सकता है मिले, बट हम कह रहे हैं कि अभी हमारा एज को देखते हुए थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट, करेक्ट। डिफिकल्ट है। दूसरा हम कह रहे हैं कि हमारे को जो प्राइवेट जॉब बहुत कॉन्फिडेंस से हम कर पाए। तो कर पाओ, इसमें यस। हम इसको हम टेंजिबल आउटकम में कैसे कन्वर्ट करें कि अभी जो है हम ईज ऑफ डूइंग थिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे, या फिर जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो हमने बात करी, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम कैसे अचीव करें, मतलब व्हाट इज द पैरामीटर दैट यू आर लुकिंग कि भाई ये देखिए, मेरे पास हो तो मैं कहूंगा आई एम फाइनेंशियली स्टेबल। हाँ, फाइनेंशियली स्टेबल का
Yes, Kunal. हाँ, शायद से Kunal, कोई I इशू think आया था। I lost you somewhere. There was some network issue or something, right? अच्छा अच्छा। हाँ Yeah. So we are now back. So the last time we are here, so हम बात कर रहे थे कि प्राइवेट जॉब में हम कह रहे थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। तो मतलब क्या पैरामीटर है आपका कि भाई इतना मेरे पास हो, सो आई एम फाइनेंशियली स्टेबल? क्या, कब मैं कहूँगा क्या होना चाहिए ऐसा? हाई पेइंग जो सैलरी है लगभग 60 to 70 थाउजेंड वाली, उस प्राइवेट जॉब को मैं आसानी से कर पाऊँ, ना कि उसको करने में मैं डरता हूँ, जो अभी मेरा प्रॉब्लम। मैं इनफैक्ट मेरा प्रॉब्लम बता दूं क्या है। मेरे को इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम नहीं, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे को इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन इजीली गिव इंटरव्यू। कितना भी बड़ा 3-4 लोगों का 5-6 लोगों का पैनल हो, मैं इंटरव्यू क्रैक कर लेता हूँ फटाक से। प्रॉब्लम मेरे को तब आता है जब मेरे को ज्वाइन करने की प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आज है सन सॉरी ट्यूसडे, ठीक है। आप बोल रहे हो मेरे को आपको ना फ्राइडे से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर इंटरव्यू क्रैक हो गया तो ये खुशी की बात है ना कि ज्वाइनिंग मिल रही है किसी को, करेक्ट है। तो उसके लिए तो वो अचीवमेंट है, ठीक है। मेरा प्रॉब्लम वही है। मैं फ्राइडे को जब ज्वाइन ज्वाइन करना है, ये अगर मैं अभी से सोचने लगूँ ना, तो सबसे पहले ना जॉब जाने के पहले मेरा, मैं हैंग हो जाता हूँ, मैंने फ्रीज हो जाता हूँ। अभी फ्रीज होना क्या है मैं बता देता हूँ। मेरे यहाँ पर काफी प्रेशर आ जाता है। चाहे तो ये पूरे सिम्टम्स हम बाद में भी डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम में, ठीक है। मैं इनफैक्ट एंजाइटी की वजह से मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, मैं उसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। फिर वो स्किप हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे, दूसरा कोई करेंगे, इसको फिलहाल स्किप कर देते हैं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ऐसा एक पैटर्न चलता आ रहा है, ठीक है। सो फिर इस वजह से ये मैंने खुद का R&D जब किया तो मेरे को पता चला कि प्राइवेट जॉब रिलेटेड मेरे को एंजाइटी है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर सिक्योर इन्वायरमेंट और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट वाला अगर कोई जॉब हो, तो वो गवर्नमेंट जॉब है, उसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोला कि मेरे जो गोल है वो ये है। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलता है और अगर मैं इजीली जॉब ज्वाइन कर पाता हूँ, तो वो भी मेरे लिए वेल एंड गुड है। फैंटास्टिक। तो इस कॉल को हम लेकर के चलते हैं कि हमारे को एक, लेट्स कंसिडर 75K, ठीक है? हाँ 60 से 80 के बीच का, 70 पकड़ते हैं कि भाई हमारे को हाँ एक प्राइवेट जॉब चाहिए अराउंड 70K की, जिसको कि हम ज्वाइन कर पाए। हाँ, अप टू भी चल सकता है, या 50 सिक्सटी टू 60। एट्टी के बीच में पकड़ देते हैं, हाँ, ठीक है चलो। चल ठीक है, चलेगा। 60 to 80 के बीच में पकड़ते हैं कि हमें प्राइवेट जॉब चाहिए बिटवीन 60 to 80, जिसको हम जी। इजीली ज्वाइन कर पाए। इसको हम अगले 3 महीने का अपना एक गोल बनाते हैं। ओके। बना सकते हैं, टेंजिबल गोल है, राइट? हाँ चलेगा। चलेगा, चलेगा। परफेक्ट है। चलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, जी जिसकी वजह से जो है कॉन्फिडेंस गिर जा रहा है कि यार मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? जिसकी वजह जी। से मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, घबराहट हो रही है मुझे बार बार। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्रैक करेक्ट कर रहा हूँ, मतलब एबिलिटी मेरे अंदर है, लेकिन मैं है। अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, उसको जस्टिफाई नहीं कर कर पा रहा हूँ। और कर इन पा रहा बिटवीन हूँ, क्या हो करेक्ट। रहा है, मैं उसकी उसकी वजह से अपनी फैमिली को अच्छे से जो सुख सुविधाएं जो मुझे उनको देना चाहिए, कंफर्ट, वो दे नहीं पा रहा हूँ, दे नहीं पा रहा हूँ, करेक्ट। राइट? तो यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारा जो है ये एक चीज है, राइट, कि हम जो है अगले 3 महीने के दौरान में एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब, एक अच्छी हाई पेइंग जॉब में ज्वाइन कर पाए, और वहां पर उस ओके। जॉब को इजीली विद नो विद विद प्लेजर कर पाए। चाहे इन्वायरमेंट वहाँ कैसा भी हो, हम उसमें आराम से ढल जाएं और उसके जी हिसाब जी। से अपना बेस्ट वहां पर दें, और वहां से भी हम अपना बेस्ट सैलरी उठाएं और घर पर आकर के एंजॉय करें। कैसे, तो इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं मेंटली प्रिपेयर हो जाए उस जो भी जॉब ज्वाइन करने की जब सिचुएशन आती है तब। गोल की बात करते हैं, तो गोल में तो हम जॉब ज्वाइन हाँ। करें, ओके ओके। यस। राइट? देखो क्या है कि मेंटल प्रिपरेशन या किसी भी प्रकार का प्रिपरेशन तो जो है एक हम्म। गोल के लिए होना चाहिए ना। जी जी। तो अगर गोल पूरा नहीं हुआ तो प्रिपरेशन का क्या फायदा? फायदा, करेक्ट। तो इसलिए प्रिपरेशन का फायदा लेना है और ये जॉब ज्वाइन करना है। हमको एक अच्छा प्रोसेस के दौरान में हम यही करेंगे कि भैया हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, अपनी एंग्जाइटी है उसको दाएं बाएं जो भी कुछ करना है हमारे को उसको सेटल करें, डील करें, ठीक है जी? जी। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट इज वी वांट टू जॉइन अ job which is paying us good salary, and we are very much comfortable in joining that job as well as doing that job, करेक्ट right? करेक्ट करेक्ट। So this is our goal. राइट। Fantastic. Now tell me this, why is this important to you?
क्या एग्जैक्टली exactly? Getting into the job which pays you good money and you are able to join it with ease, why is it important to you? इम्पोर्टेंट तो इसीलिए कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर मैरिज Secure. पर्पज, Uh-huh. फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी। Future security. and यस। and एंड ऑल, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाता है तो उसके जो भी फ्रूटफुल आउटकम्स है वो सभी, जैसे कि जैसे कि गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, हाँ, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि अच्छा हाउस, अच्छा गाड़ी बंगला, वट एवर जो भी हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी चलता है। ease and comfort in life. यस। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक कुणाल। सो हमने डिस्कस किया अभी तक कि हमने जाना कि भाई योर गोल इज, मेन thing that you wanted to achieve is that you wanted to get a good job, right, which pays you good money and you can join it with ease, and you इज can do it with confidence and with ease, right? करेक्ट। And you wanted to do it because it will gives you financial stability, it will makes you more and more happier, it will help you provide for your family a much better life करेक्ट। that you want, that they deserve, right? यस यस। यस। Fantastic, Kunal. So now let me take this magic stick back from you. Okay. ओके। अच्छा अपन, अभी का क्या स्थिति है? व्हाट इज योर करंट सिचुएशन राइट नाउ? अभी तो मैं जॉबलेस हूँ। ओके। ओके। यस। इन दैट टर्म कि अभी अभी हम जॉबलेस हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब। फैंटास्टिक। यस। एंड यस। जॉबलेस हूँ, उसकी वजह से अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हूँ यस। बिकॉज ऑफ और इन इन चीजों की वजह से डिप्रेस भी हूँ। डिप्रेस भी हूँ। यस। फैंटास्टिक। एंड व्हाट अबाउट योर मेंटल कंडीशन राइट नाउ, एज यू टोल्ड मी दैट काफी जॉब ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ? हाँ। हाँ, ठीक है। जॉब ज्वाइन अभी मैंने उसको, अभी इस पर तो मैं काफी दिनों से ये कर रहा हूँ, तो मैं आपको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ जो कि मेरी सिचुएशन है। नया जॉब, नई ऐसी कोई भी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज, नई जगह, और यू कैन से कंफर्ट जोन छोड़ के करने जैसी हर कोई चीज, उस टाइम पे मैं फ्रीज हो जाता हूँ, जो कि मेरे को अफेक्ट कर रहा है मेरे जॉब लाइफ पे, यानी करियर लाइफ पे। ठीक है। तो होता क्या है एग्जैक्टली, मैं अभी जॉब जाना है मेरे को कल से या परसों से, तो आज से मेरी हालत पतली हो जाती है। ये जो फोर हेड रीजन है, इसमें काफी स्ट्रेस महसूस होता है, और सबसे पहले तो ना डर का एक माहौल आ जाता है, जिसकी वजह से ना चेस्ट में काफी ऐसा क्या बोलते हैं उसको मराठी में, धस होने बोलता है उसको, धस होने बोलते हैं उसको, हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को। यानी झटका सा बैठ जाता है, झटका सा बैठ हाँ, जाता है। धक्का बैठ जाता है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, टेरर टेरर फील होना। हाँ। हम्म, फिर टेरर फील हो जाने से क्या होता है ना, मैं ऐसा पावरलेस फील कर जाता हूँ। वो पावरलेस फीलिंग मेरे पेट में, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, स्पेशली काफ रीजन में महसूस होता है। ठीक है। दिमाग में पूरा नेगेटिव पैटर्न रहता है कि नहीं ज्वाइन करना है, नहीं ज्वाइन करना है, इट इज नॉट सिक्योर फॉर यू, दिस जॉब इज नॉट सिक्योर फॉर यू। यहाँ पे अगर जाओगे तो तुम बुरी तरह से फेल हो जाओगे, तुम्हारा अपमान किया जाएगा तुम्हें, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, अपमानित होने को, तुम्हें अपमानित किया जाएगा। और डिमीन किया दूसरी जाएगा चीज, एक तरीके से, मतलब हाँ, लोग हंसेंगे लोग अगर हंसेंगे, नहीं कर यू आर पाया नॉट तो। फिट फॉर द जॉब, यू डोंट नो हाउ टू जॉब, वर्क, ऑल दोस थिंग्स, ओवर थिंकिंग पैटर्न ठीक, खत्म। हाँ। हाँ। और नया नया डर नया नया डर आने लगता है, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं होगा, सीनियर अगर ये मिला, और हालत तब पतली ज्यादा होती है कि अगर ये इमेजिन करता हूँ कि कोई खड़ूस अगर बॉस मिल जाए, तो वो सोच के तो और ज्यादा फ्रीज होता हूँ। ये तब तक बना रहता है जब तक मैं उसको मेंटली स्किप ना कर दूं। अगर इस दौरान मैं कहीं मूवी चाहता हूँ, कहीं सोशल फंक्शन में जाता हूँ, कहीं इवेंट में जाता हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं रहता, मेरा ध्यान उधर ही रहता है, नहीं मेरे को जॉब ज्वाइन करना है और मैं तो बुरी तरह से फेल होने वाला हूँ। उस टाइम में ना मेरे को पाम्स में, हाथों में और पैरों के दोनों पाम्स में मेरे को पसीना काफी आ जाता है, वोमिटिंग जैसा फील होता है, पेट में गड़बड़ हो जाती है, डिसेंट्री वगैरह जैसा हो जाता है। ये मेरे को पहला विजिबल इंसिडेंट इसका याद है। मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था, दूसरे दिन पेपर था, और आज मैंने पूरा मेमोराइज कर लिया, लेकिन अचानक से ना मैं पूरा ब्लैंक हो गया, ये टेरर आने लगा मेरे से नहीं होगा, ये तो मैं गया गया काम से, और मैं पूरा ब्लैंक हो गया, मैं पेपर ही ब्लैंक छोड़ के आ गया था। मैंने छोड़ा ठीक है, ये तो अभी इतना अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब 2013 में मैंने जॉब ज्वाइन किया ना,
तो ये वो जो 6 से 7 दिन थे मैंने फार्मा कंपनी ज्वाइन की थी, वो मेरे नाइट मेयर से थी। और क्या होता था, इसकी वजह से मेरी वर्क एफिशिएंसी कम हो गई थी, क्योंकि वो फियर है, वो क्या बोल रहा है ना वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था। तो मेरे से ना छोटी छोटी चीजों में गलतियां होने लगी थी। जैसे कि जो चीजें मैं कॉलेज लेवल में आसानी से कर सकता था, टाइट्रेशन वगैरह, जो केमिस्ट्री का टाइट्रेशन है वो काफी बेसिक है, वो करने में चूक होने लगी थी मेरे से। तो फिर और मेरे को तब घर कैसे जाऊंगा, कब कब घर पहुंचता हूँ और कब नहीं, ये मैं सोचता था, और घर आके ही सेफ फील करता था। तो उस तरह से मैंने जॉब छोड़ दिया था। Fantastic, Kunal. I can understand that part. You have यस। you have describe it in a very good manner, right? या। And ऐसा होता है, as I deal with lot of people who gone through this phase, हम्म। anxiety की ऐसी condition में, तो I know I can understand and I can relate with you that what kind of situation that you may be going through, right? करेक्ट। So first of all, इसमें मेरे को एक चीज interesting मिली that you are from chemistry background, right? यस यस यस। I am also from chemistry background. I'm masters in chemistry. ओके Yeah, in ओके 2000. ओके, मैं भी मास्टर्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री हूँ। Yeah, I'm masters in organic actually. So same. ओके ओके। Yeah, yeah. So but the thing is the same. So I can relate with that. And with that I can understand this part that अभी आप एंजाइटी के जिस जोन में निकल रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि देखो एक छोटे से पैटर्न में एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत छोटी सी। उसमें बेसिकली ना ये एमिगडाला हाईजैक है हमारे ना सर के सर बीच में ना। एमिगडाला हाईजैक हमारे सर के एक एक बीच मिनट है में। सर, एक हाँ मिनट, मैं जरा लाइट कंडीशन ठीक कर लेता हूँ थोड़ी। बिल्कुल। सॉरी यार, थोड़ा ना सा। ना कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ठीक है? परफेक्ट। हाँ, कोई अभी मैं कोई दिख रहा हूँ आपको ठीक से। हाँ भी दिख रहे हो। ओके। सो हाँ। एमिगडाला हाईजैक क्या होता है कि हमारे ना सर में ऐसे एक छोटा सा ना बिल्कुल बादाम के जितना एक दाना सा जितना हाँ। एरिया होता है एमिगडाला। ठीक है। उसका काम क्या है ना, उसका काम है हमारी बॉडी को किसी भी खतरे के समय पर आगाह करना, इंटीमेट करना कि भाई खतरा है खतरा है। और जैसे ही एमिगडाला खतरे का सिग्नल देता है तो हमारी बॉडी जो है वो 3 प्रकार के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है। इसको समझाने का तरीका सबसे पहले तुमको लेके चलता हूँ आज से हजारों साल पहले। ठीक है। आज के जैसी सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे। तब जी ह्यूमन जी जी। जंगल में रहा करते थे। और उस समय पर क्या होता था कि मैं रात को सो रहा हूँ, मैं कहीं कुछ भी हूँ जंगल में, बहुत ज्यादा हैवी रिस्क है कि कहीं से कभी भी कोई भी जंगली जानवर निकल के आ सकता है। कहीं भी शेर आ सकता है, कभी भी आपको सांप काट के जा सकता है। तो ये जो फियर रिस्पॉन्स है ये ह्यूमन को बचाने के लिए बनाया गया। हमारी बॉडी ने कल्टिवेट किया, हमारे माइंड ने, कि भाई ये फियर ऐसे आए। अब जैसे ही मेरे को फियर आएगा, मतलब कहीं से हल्की सी सुगबुगाहट भी हुई ना, तो मैं एकदम तैयार हो जाऊंगा, कुछ आ रहा है कुछ हो रहा है। और जैसे ही वो मेरी मेरी इमेगडाला वो फियर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, वैसे ही मेरी बॉडी 3 प्रकार के आउटकम देगी। जब मेरे सामने ऐसा मानो मेरे सामने शेर आ गया, तो मेरे पास क्या क्या रास्ता है। पहला रास्ता है फाइट फ्लाइट और फ्रीज। फाइट फ्लाइट और फ्रीज। फ्रीज। राइट। मैं तो भाग जाऊं, यस। या उससे लड़ लूं, या तो जो है मैं बॉडी मेरी फ्रीज हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है क्या जी। करूँ? ये 3 प्रकार के रिस्पॉन्स होंगे। अब क्या हुआ, अब उस समय पर जैसे अब वो फाइट फ्लाइट फ्रीज के रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, मेरा जो पूरा ब्लड ब्लड है वो मेरे हाथों और पैरों में आ जा रहा है। जी। इसको समझने के लिए क्या समझो, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो, ठीक है, तब तुम्हारे हाथ और पैर और ये जो कांपने लगता है थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी करेक्ट। इसके अंदर में आ जाती है, तो वो शिवर करता है थोड़ा सा। जी। सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जब आप बहुत फियर में हो तब पे प्रोड्यूस होता है। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी है कि वो अब जो मेरे को जो फियर, जब शेर रियल में था उसको देख करके जो मेरे अंदर फियर जनरेट होता, राइट, फियर तो वैसा ही जनरेट हो रहा है, बॉडी रिस्पॉन्स तो वैसा ही दे रही है, पर आज के समय पे कोई सामने शेर नहीं खड़ा। जी शेर खड़ा होता तो मैं उससे लड़ता या मैं जी भागता, तो जी। मेरी बॉडी उस एनर्जी को यूज कर पाती जो मेरी हाथों और पैरों में गई है। आज के समय पर क्या हो रहा है, मैं उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। वो है ऊपर से चली गई नीचे हाथ बॉडी में चली गई, तो बॉडी पे तो झेल नहीं पा रही, बॉडी क्या करे उस एनर्जी का, उसको ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उसका। राइट। करेक्ट। और माइंड में से एनर्जी चली गई, तो माइंड चला गया अपने बैकवर्ड स्टेट, मतलब रेप्टिलियन वाले स्टेज में। रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है, सिर्फ सर्वाइवल देखता है। वो कुछ भी अच्छा। नहीं सोचता, कुछ भी क्रिएटिव नहीं सोचेगा।
कुछ भी प्लानिंग नहीं करेगा फ्यूचर की, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल देखेगा कि यार मैं सर्वाइव कैसे कर सकता हूँ, हाउ आई कैन लिव, मैं जिंदा कैसे रहूं। तो इसलिए वो आपको बहुत सारे ऐसे काम करने करने से रोक देगा जो आपको करने जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ डर में है, एक फियर में वो आ गया है, उसकी वजह से वो आपको करने नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एंग्जाइटी करेक्ट। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है गेम। ठीक है जी। अब इस जी गेम जी जी को ठीक करने का प्रोसेस भी देखा जाए तो उसी हिसाब से भाई एमिगडाला हाईजैक होने से बचाना है। जी जी जी। ठीक है, फियर आएगा, कंडीशन ऐसी बनेंगी फियर वाली, फियर को बेटर मैनेज करना है कि मेरे एमिगडाला जो है वो हाईजैक ना हो और वो फाइट फ्लाइट ये वाला रिस्पॉन्स देके मेरे को रेप्टिलियन ब्रेन में ना लेके जाए। इंस्टेड मैं अपने प्री फ्रंटल कोर्टेक्स से सोच सकूं, ये जो ये जी वाला जो जी हिस्सा मेरे को सोचने के लिए दिया है, मैं इस हिस्से से जी सोच सकूं, ना कि पिछले वाले हिस्से से सोच करके और सर्वाइवल मोड में चला जाऊं। जी। राइट। तो उसी के करेक्ट। तहत एनएलपी के अंदर में हम काम करते हैं कि वो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस प्रकार के फियर्स हैं, उनके बिलीव्स को चेंज करते हैं और उन ट्रिगर को फिर एक एक करके मैनेज करने का प्रयास करते हैं कि हाउ वी कैन रिमूव दैट ट्रिगर फ्रॉम अवर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जब वो बचपन में पैदा हुए थे तब ये डर नहीं थे, जी। राइट। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ करेक्ट। पीरियड, ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ, धीरे धीरे करके समय समय पर ये डर छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे सिस्टम ने अडेप्ट कर लिए हमको सर्वाइव करने रखने के लिए। हो सकता है उस समय पर ये बहुत जरूरी थे जब उसने सिस्टम ने अडेप्ट करे, लेकिन आज के समय पर वो जरूरी नहीं है और वो हमारे को ट्रबल कर रहा है। तो वी नीड टू जी चेंज जी। दोज पर्टिकुलर बिलीव्स। राइट। तो ठीक है, वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, लेट्स नॉट गेट डाइग्रेस इनटू इट। सो अभी तक हमने जो है ये समझा कि आप एक गोल जो हम लेकर के चल रहे हैं, that Kunal, you wanted to get a private job which is around 60 to 80K, जिसको यस। आप आसानी से कर सको और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से कर सको, so that you can करेक्ट। feel financial stability, right? So that you can यस। become, more confident, you can take any responsibilities that come your way, be it marriage, be it, anything, or like in your home or in your work, everywhere you करेक्ट। can be more responsive, and you are more intellect. Basically you are taking decision by thinking what is correct, not by thinking that what is safe for me, करेक्ट। right? And abhi ka condition ye hai that you are currently jobless, you're looking for job, you wanted to change, you are unmarried, you wanted to get married, you are, because of this you are a little depressed as well, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके जाना नहीं चाहते हो, बहुत ज्यादा फियर और टेरर का एक सिचुएशन है, एक सोशल एंजाइटी से गुजर रहे हो कि अगर कहीं बाहर भी जाते हो, फैमिली फंक्शन है किसी ऐसी जगह पर भी, तो वहां पर भी जो है एक डर रहता है अपनी कंडीशन का कि भाई मुझे कल जॉब ज्वाइन करना है या क्या करना है, उस फियर के चक्कर में मैं कॉन्टेक्ट स्विच नहीं कर पाता हूँ, अपने अपने माइंड को स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर पाता हूँ कि कब किस चीज के बारे में सोचना है। हमेशा एक ही करेक्ट। प्रकार का थॉट जो कि किसी प्रकार का डर पैदा करता है, वही थॉट कॉन्स्टेंटली मेरे ब्रेन में वाइब्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से मेरे करेक्ट। सर में दर्द होता है, मेरे हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, मेरे जो है कि लेग्स शिवर करते हैं, क्योंकि बहुत एक हैवी एनर्जी में कल्टीवेट करता हूँ अपनी बॉडी में, और उस एनर्जी को जब मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा किसी राइट डायरेक्शन में, तो वो एनर्जी मेरी बॉडी को हार्म करने लग जाती है। राइट। करेक्ट। आर वी ऑन द सेम पेज है? यस यस यस। शैल वी मूव अहेड? यस यस। ठीक है, तो पहले बताओ मेरे को ये कब से चल रहा है? इसका विजिबल इम्पैक्ट मेरे को 2013 में मालूम हुआ। और अगर मैंने थोड़ा सा R&D करा ना इसमें, तो मेरा बचपन से ही मेरा नेचर में थोड़ा सा घबरालू है, यानी मैं डर जल्दी जाता हूँ। ठीक है। डर कब जाता हूँ कि स्कूल में जब मैं देखता था जो भी डांटने वाले टीचर हो, ज्यादा एग्रेसिव टीचर हो, तो मैं उनके क्लास में ना थोड़ा सा डर जाता था। और ये कब होता है, अभी देखिए मेरा जो ये कहते हैं हम KG 1 KG 2, जब तो अपने समय KG 1 KG 2 तो नहीं था, वो जो प्राइमरी लेवल का स्कूल था, पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड से आने से पहले, वो मेरा एक ना, वहाँ पे पूरे मैडम लोग थे, ठीक है, और एक प्राइवेट था सिर्फ। जैसे ही मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया ना, तो वहाँ पे सर और वो आने लगा, और वो माहौल ही अलग था। तो वहां पर ना मैं मुझे पहला महसूस हुआ, जब वो सर किसी को मारते थे ना, तो मैं इधर डर जाता था, मेरा पेशाब हो जाता था। ठीक है।
हाँ, आज जब मैं किसी सर के साथ किसी जो लोगों दूसरे लोगों के साथ अगर मैं फैमिलियर हो जाऊँ ना, तो फिर मेरे को डर नहीं आएगा। मान लीजिए मैं अगर यूज टू हो गया, आप नए टीचर हो और अगर आप एग्रेसिव हो तो शुरुआत में काफी डरूंगा मैं। और अगर बाद में अगर मैं फैमिलियर हो जाता हूँ तो फिर मेरे को डर नहीं लगेगा। यानी ये जो मसला है ये कुछ दिनों का है, ठीक है। लेकिन जनरली जो भी एग्रेसिव लोग हैं उनके सामने मैं डर जाता था। ये मेरे को फर्स्ट स्टैंडर्ड का याद आता है, ठीक है। इसका विजुअल इम्पैक्ट मेरे को गिरा जैसे कि मैंने बताया बीएससी में 2013 में। फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। हाँ, इसमें वहां मेरे पर को मैं पूरा हैंग हो गया। इसमें मेरे को ये बताओ कि ये तुम सॉल्यूशन कब से ढूंढ रहे सॉल्यूशन में 2013 से। हो? 2013 से ही ढूंढ रहे हो? यस यस यस। ठीक है। एंड अभी तक आ, क्या क्या ट्राई नहीं किया तो सॉल्यूशन में कि जो नहीं मिला? एंड 2010 से एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा, 2010 से मैंने देखिए पहले तो हिप्नोसिस करा लोकल में। मेरे पापा के दोस्त थे, उन्होंने सेल्फ हिप्नोसिस सिखाया मेरे को। वो एक वर्कशॉप लेते थे, तो मेरे पापा के दोस्त थे तो उन्होंने गुड फेथ में सिखा दिया। मैंने हिप्नोटिज्म ट्राई करा, मैंने रेकी ट्राई करा। ये मैंने, मेरा जब कॉलेज लेवल चल रहा था, जब स्कॉलरशिप के पैसों में उसमें वो रेकी ट्राई करा। फिर 2013 में मेरा जब जॉब गया, तब से मैं इसकी ज्यादा पीछे लग गया। फिर मैंने फिर से सेल्फ हिप्नोसिस ट्राई करा, मैंने प्राणायाम ट्राई करे, मैंने रेकी ट्राई करा, मैंने म्यूजिक हीलिंग ट्राई करा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिन ही करता था और दूसरा, ऐसा नहीं। ये मैं एक पीरियड बोल रहा हूँ, ये पीरियड है 2013 से लेके 2018 तक का। इस पीरियड में मैंने मैंने पहले फिर एक होम्योपैथी ट्रीटमेंट ली प्रॉपर डॉक्टर से। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, उन्होंने करेक्शन निकाला कि मेरा जो साइनस है, साइनस अगर सर्दी अगर बढ़ जाती है तो वो ये जो एनजाइटी वो ट्रिगर ज्यादा हो जाती है। लेकिन उनसे मेरे को कोई साइनस असर बढ़ नहीं हुआ। जाता है सर्दी बढ़ने पर, ये हाँ पूरा एरिया में दर्द होता है, तो यहाँ हाँ यहाँ पूरे में काफी हैवी दर्द होता है, हाँ। राइट साइड तो और लेफ्ट साइड। हाँ, तो उसी टाइम में ये ट्रिगर एनजाइटी ज्यादा होती है, और डर आ मेरे को जाता है, साइनस का इशू है। डर आ जाता है तो इसलिए ज्यादा ट्रिगर होती है। जी जी जी। हाँ, फिर मैंने होम्योपैथी से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक बाइन्यूरल बीट्स ट्राई किए, फियर और एंजाइटी रिलीज करने वाले। वो लगभग मैंने, उन्होंने जैसे बोला था 3 महीने करना है, वो 3 महीने ट्राई किए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। ईएफटी ट्राई करा मैंने, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। वो हम्म। तो 2010 से मेरे को पता था, तो उसका यूज करा मैंने, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर 2018-19 में लोकल मेरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर एक स्ट्रेस का डिपार्टमेंट था। वहां के एक सर पहचान के थे, तो उन्होंने मेरे को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए भेजा था। उनके स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कुछ असेसमेंट टेस्ट लिए थे और उन्होंने ये बताया था कि इमोशनल कोशंट अच्छा है आपका, लेकिन आपको एंजाइटी है। हम्म। और फिर उन्होंने कुछ टूल्स यूज कराए थे कि जैसे जो उनके साइकोलॉजिकल टूल्स होते काउंसलिंग के, लेकिन उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। एक्सरसाइजेस। हाँ नहीं नहीं, एक स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं, एक एक स्केचिंग एक स्केचिंग। हाँ स्केचिंग के, हाँ एग्जैक्टली वही वही। तो उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने गिव अप कर दिया 4 से 5 सेशन के बाद। फिर उन्होंने कहा आपको ना ये डीप इशू है आपका, तो आप ना हिप्नोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए। उन्होंने एक लोकल हिप्नोथेरेपिस्ट का दिया। और मेरा, तब मैं बीपीओ में था, बीपीओ में जॉब ज्वाइन करता था। मैं वो भी बता देता हूँ कैसा जॉब ज्वाइन किया मैंने। तो फिर उसका सेविंग बचा था, तो मैंने कहा चलो ठीक, ये भी करके देखते हैं। तो हिप्नोथेरेपी में उन्होंने इनर चाइल्ड हीलिंग करा। इनर चाइल्ड हीलिंग करा, 8 से 9 सेशन लिए, लेकिन फिर भी वही ट्रिगर वैसे का वैसा था। फिर वही डॉक्टर बोले, जो जिनके रेफरेंस से मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, वो बोले आप कुछ दवाई ले लो एंटी एंजाइटी की। तो 2021 में, हाँ, एंटी एंजाइटी पे ली मैंने अभी, लेकिन वो मैंने बंद कर दी। मेरे बहुत को एक अच्छा। साल में असर नहीं दिखाई दिया। तो उतना तो कंट्रोल है। वो बोले यार आप कंट्रोल कर पाओगे? बोला हाँ कंट्रोल कर पाऊंगा, आप उसको ना धीरे 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 कम करते कम कर। जाओ। हाँ, तो फिर वो डोज उन्होंने कम कर दिया, जैसे कि हर रोज, फिर 1 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर हफ्ते में एक बार, ऐसा करते करते अभी वो 2 महीने से पूरा बंद है। वो इतना सब ट्राई कर लिया मैंने। परफेक्ट। और फिर अभी एक 2-3 महीने पहले फिर हम एक एनएलपी के मैंने कुछ वेबिनार ज्वाइन किए थे। अपने राम वर्मा सर के, वो या फिर वो गर्ग सर है कोई, तो उनके ऑनलाइन जो दिखते हैं वो मैंने करा था। जो इंट्रोडक्टरी नहीं होते क्या, हाँ हाँ हाँ। कि फाउंडेशन कोर्स। एनएलपी क्या है, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, वो 99 रुपीज या 49 रुपीज पे करके रहता है उनका। तो वो ट्राई करा, तो एनएलपी में मेरे को इंटरेस्ट आया। एक्चुअली एनएलपी का 2008-9 में पढ़ा था मैंने, लेकिन उस टाइम में इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था और वो बाहर ही थे ज्यादा लोग उसके। तो फिर एनएलपी में थोड़ा सा विश्वास बढ़ गया मेरा।
और एक जो मेरे साइकोलॉजिस्ट जो मेडी सॉरी साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने कहा था आपको सीबीटी काफी हेल्प करेगा बोले। लेकिन अभी मैंने देखा कि खुद होके तो कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया खुद से खुद का इलाज करना। हाँ एक्चुअली ये ईएफटी से क्या होता है, ये जो डिप्रेसिव थॉट्स है, डर है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। हाँ। लेकिन वो जो जहां पर जॉब ज्वाइन करके ये करना है वो कमी नहीं होता, उसको रोक ही नहीं पाता वो ईएफटी नहीं कर पा रही है। नहीं तो ईएफटी से काफी हेल्प मिलता है मेरे को, यानी मैं जो सस्टेन कर रहा हूँ मेंटली, मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ, वो ईएफटी से ट्रिगर काफी कम हो जाता है। अभी आप बोलोगे आप फ्रीज हो जाते हो तो जॉब ज्वाइन कैसे करते हो, तो देखिए जॉब ज्वाइन कैसे कर सकता हूँ मैं। अकेला जाऊंगा तो डर जाता हूँ, हाँ मेरे साथ अगर 6-7 बंदे हो और मैं 5 या 6 दिन अगर ट्राई कर लूँ ना किसी भी जॉब में, तो फिर बल्ले बल्ले। और वो बीपीओ में कैसा होता था, 1 महीने का उनका ट्रेनिंग रहता है, 1 महीने का ट्रेनिंग, और फिर वो फ्लोर में भेजते हैं एक्चुअल वर्क कराने के लिए, और उसमें भी 6 से 5 दिन वो वर्क नहीं कराते, वो सिर्फ देखने को बोलते हैं, और उस टाइम में क्या होता है माइंड फिर प्रिपेयर हो जाता है। तो ऐसा मैं जॉब कर सकता हूँ हाँ, लेकिन आप बोलोगे अभी जाओ और बैठ जाओ और जॉब शुरू कर दो, फिर मैं फ्रीज हो जाता हूँ। ये भी एक मेरा पैटर्न, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं किया। तो अभी होता क्या है, मेरी अभी थिंकिंग लेवल ये है कि हाई पेड सैलरी वाली जो जॉब है वो नहीं कर पाऊंगा मैं लो सैलरी वाली जॉब के लिए बनाऊं, क्योंकि लो सैलरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहेगी। अभी मैंने क्या किया है, 2 साल पहले एसएपी का ऑब्वियसली कोर्स कर कुणाल, लिया था। एक मैं चीज, जी काफी सारी चीज तुम्हारी समझ गया, ठीक है। जी जी और इन चीजों को समझने के बाद मैं एक चीज कहूंगा, देखो, जी अभी तक जो मैंने देखा कि तुमने ना काफी सारी चीजें सीख करके खुद से तुमको काफी सारी चीजों को अप्लाई करने का प्रयास किया, राइट। जिसमें तुमको कुछ सक्सेस कहीं मिली, कुछ सक्सेस कहीं नहीं मिली। नहीं और अभी मिली। तुमने देखा कि चलो मैं एक नई मोडालिटी है एनएलपी, उसको ट्राई करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। करेक्ट। चलो, तो देखो कुणाल, पहले मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ। मैं लोगों को एनएलपी नहीं सिखाता, जी जी। ठीक है। माई गोल इज टू नॉट टीच एनएलपी, एनएलपी। यू लर्न एनएलपी एंड देन यू अप्लाई बाय योरसेल्फ एंड देन यू क्योर इट बाय योरसेल्फ, राइट। ऐसा कुछ चक्कर ना, मैं तुमको एनएलपी सिखाऊंगा। ठीक है करेक्ट। मैं लोगों के गोल्स पूरे कराता हूँ, ओके। ठीक है। हमने एक गोल निकाला कि तुम्हारे को जो है जॉब ज्वाइन करनी है, एक अच्छी सैलरी की। तुम इंटरव्यू क्रैक करो, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद इनिशियल कुछ दिन में वहां जाओ, इजीली कंफर्टेबल हो जाओ और उस जगह पर आराम से काम करने लगो, राइट। गोल को गोल को हम इतना शॉर्ट बना, एक शॉर्ट बना सकता हूँ मैं काफी शॉर्ट स्टेटमेंट बना देता हूँ आपको, ताकि आपको और आसानी होगी। हम्म। मैं चाहता हूँ, मेरा गोल ये है कि मैं चाहता हूँ कोई भी जॉब ज्वाइन करते समय, वो जो शुरुआत के 5-6 दिन है, मैं पैनिक ना हूं, मैं अदर लोगों की तरह उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल करूं। हम्म, ये मेरा एक शॉर्टेस्ट गोल है। ये हो जाए तो सभी चीजें फिर ऑटोमेटिकली मेरी हो जाएगी। बिल्कुल। तो यही हम गोल बना के चलते हैं कि भाई हमारे को अगले 3 महीने के दौरान में एक जॉब जॉब ज्वाइन करनी है, उस जॉब को सक्सेसफुली करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब करेक्ट। इसके लिए एनएलपी क्या है, ईएफटी क्या है, रेकी चल रही है, ठीक है जी, हैंड हीलिंग हो रही है, सोल क्लीनिंग हो रहा है, ओरा क्लीनिंग चल रही है, उससे मतलब नहीं है। मैं कुछ भी करवाऊं, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स आम इज खाने हैं सिर्फ। गोल है ये पूरा करवाना, हाँ, राइट। आम खाने हैं। आम खाओ, गुठलियां मत गिनो कि तेरे को गुठलियां कैसे मत करवा रहे हो, क्या करवाना है, ठीक है जी। वो तो काम हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि खाने। देखो बेसिकली क्या है कि देखो, मैं जो है इन दैट सेंस, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें कराते हैं। कुछ लोग टेक्निक सिखाते हैं, राइट। देयर कोर जॉब इज टू हेल्प पीपल कि भाई आप सीख लो, खुद भी सीख लो, खुद पे इम्प्लीमेंट करो, बाकी लोगों पे इम्प्लीमेंट करो। दे आर टीचर्स, राइट। देन देयर आर कोचेस, राइट। कोचेस। कोचेस आर दोज पीपल जो प्रैक्टिकली करवाते हैं, करेक्ट। ठीक है। एंड उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, फॉर एग्जांपल, जो चीज मुझे नहीं भी आती, कई बार मुझे वो खुद सीखनी पड़ती है ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को करवा पाऊँ और उसको भी जब अमल में लाएं तो उनको फर्क लगे, राइट। तो आज तक के अगर मैं आपको बताऊं, जिस प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, फ्रेमवर्क जिसको हम बात करते हैं ना, कि इसको फॉलो करा जाए चीजें करवाने के लिए, तो उससे मैं आज तक लगभग 1,000 लोगों के साथ में डील कर चुका हूँ अलग अलग जगह, ठीक है। ओके एंड ओके। उसमें से लगभग 300 से 400 लोग कोर एंजाइटी के
पेशेंस रहे, इन द सेंस कि दे आर लाइक, ओके। उनका कोर रिक्वायरमेंट यही है कि हमको इस एंग्जाइटी से बाहर आना, राइट। कोई अपनी शादी नहीं कर पा रहा है, विमेंस के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि वो जो है शादी के समय पर आकर के बहुत ज्यादा एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है जिनके अंदर में होती है, एंड दे आर नॉट एबल टू गेट मैरिड, राइट। करेक्ट। मेंस के साथ में अक्सर मैंने जो प्रॉब्लम देखी है वो यही है कि दे आर नॉट एबल टू जेल्ड अप इन देयर वर्क इन्वायरमेंट। घर पर वो बहुत कंफर्टेबल होता है, लेकिन अपने हाँ हाँ हाँ। अपने जो है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल नहीं हो पाते, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, चीजें आती हैं उनको भी अच्छे से नहीं कर पाते, ओके। राइट। उसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, और उसके बाद बार बार जो है सोशल एंग्जाइटी में पड़ते रहते हैं, इसलिए कहीं बाहर जाना छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ देते हैं, राइट। तो उस प्रकार के कंडीशन में मैं लोगों के साथ में काफी डील कर, ठीक है। तो अभी तक जो हमको समझ में आया निचोड़, उसके बारे में बात करें अगर, तो हमने देखा कि भाई हमारे को एक छोटा सा गोल पूरा करना है। हमारे को ये गोल पूरा करना है कि कैसे तुम्हारे को एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब तुम ले लो, जिसको तुम ज्वाइन कर पाओ विद ईज, उस जॉब को कर पाओ अपने फील्ड से जुड़ी हुई, राइट। अब करेक्ट करेक्ट। इस गोल को पूरा करने में अभी जो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ चल रही है, सबसे पहली प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारे को कि एक अननोन फियर आ जाता है, जो कि आपको आगे बढ़ने से बार बार रोकता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी शिवर करती है, जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है, सर में दर्द होता है, और वो फिर दूसरी प्रकार से और प्रकार की बीमारियों से निकलता है, जी। राइट। देन दूसरा जो है हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारे को एक ओवर थिंकिंग का पैटर्न बन जाता है, कि हम एक चीज के बारे में सोचते हैं और फिर और नेगेटिव, फिर और नेगेटिव, फिर और नेगेटिव सोचते सोचते उस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं जब जब तक हमारा माइंड ये फैसला नहीं ले ले कि ये काम मैं नहीं करने वाला, राइट। जब वो करेक्ट। मेरा माइंड ये फैसला ले लेता है कि ये काम नहीं करने वाला, तब मुझे शांति फील होती है, तब मैं शांति से बैठ बैठ पाता हूँ। अदरवाइज मेरा माइंड उसी चीज के बारे में लगातार क्वेश्चन करता रहता है, जवाब देता रहता है अपने आप, और एक नेगेटिव ओवर थिंकिंग का पैटर्न बनाता रहता जी। है, राइट। एंड एक तो तीसरी चीज हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करी, वो हमने आइडेंटिफाई करी कि चूंकि चूंकि बार बार नए नए फियर्स आते हैं, ठीक है जी, जब बार बार नए नए फियर आ रहे हैं तो मैं कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता, आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ चेंज, करेक्ट। चाहे वो जो है आज जूते की जगह एक जगह जाना हो चप्पल पहन के, ये भी अगर चेंज है तो ये भी मेरे को एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, टिपिकल। मेरे ऊपर हंसेंगे एग्जैक्टली। चीजें कैसे खराब हो जाएंगी, राइट। एग्जैक्टली कुछ अगर एग्जैक्टली। दुकान पे जा करके कुछ एक नया चीज भी लेने की कोशिश करूं तो मेरा मन मुझे बार बार रोकता है कि यार ये प्रोडक्ट खराब हो सकता है, ये होता है मेरे साथ। राइट। तो मैं जो है चेंज को जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा करेक्ट। है कि मुझे पता है ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको अपने जीवन में अडेप्ट नहीं कर पा रहा, और वो चीज प्रोक्रेस्टिनेट करो। वो मेरे शेड्यूल में अंदर में भी मुझे इम्पैक्ट करता है, कि अगर मेरे अपना शेड्यूल में भी थोड़ा मेरा बदलाव हुआ तो मुझे घबराहट होने लगती है, और फिर उसके हिसाब से भी मैं चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाता, करेक्ट करेक्ट। राइट। तो हमको ये चेंज मैनेजमेंट सीखना है, ये हमारी प्रॉब्लम चल रही है कि वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट एंड अडेप्ट इन चेंज, राइट। ये होलसम पैकेज को हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक एंजाइटी है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको बारीकी से देख रहे हैं तो ये तीन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से ये एंजाइटी नाम की एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में बनी है, राइट। आर यू 100% कंफर्टेबल विद दैट? यस 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 यस, 100% कंफर्ट। सॉरी। डज दिस मेक सेंस? यस 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 यस, 100% सेंस। परफेक्ट। सो अभी जो है बेसिकली हमारे को अगर देखा जाए कि क्या हम इसके लिए करें, तो जो थ्री थिंग्स दैट यू रिक्वायर राइट नाउ इज, नंबर वन, तुम्हारे को ना ये अपने जो ये अननोन फियर्स है ना, इनको अननोन फियर्स के हमको रूट आइडेंटिफाई करके इनको रिमूव करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, कि यार ये अननोन ओके। फियर जो मेरे को आ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सो वी नीड टू थिंक थ्रू दोज अननोन फियर एंड रिमूव these unknown fear from our subconscious mind, which in a single term we can say that we wanted to become more and more confident, that you wanted to ओके। learn more and more confidence। देखो, कॉन्फिडेंस ना ये नहीं होता कि मैं डरूंगा नहीं, कॉन्फिडेंस होता है कि मैं डरते डरते भी वो काम करूंगा, करूँगा। राइट। ऐसा नहीं है कि किसी को डर नहीं लगता, सबको डर लगता
एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा है, सामने से गोली मारेगा, हाँ, उसको डर लग रहा है, वो कांप रहा है, डर में है, बट स्टिल वो वहां पे खड़ा है और वो एक्शन लेने के लिए तैयार है, इज रेडी टू एक्ट, राइट। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस वो एबिलिटी है आपकी जिसके दम पर आप बहुत ज्यादा डर के अंदर भी वो काम करते हो जो करना जरूरी है, उससे भागते है, नहीं हो। और द मोमेंट आप उसको कर लेते हो तो डर अपने आप चला जाता है। चलो, अब उस काम में कभी दोबारा डर नहीं आएगा, फिर अगला काम फिर करोगे करेक्ट, फिर आएगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप अपने सेल्फ स्टीम आपकी हाई है, यू आर मोर इनटू सेल्फ लव, सेल्फ लव आपका काफी अच्छा है, तो आप जो है उस रिस्क को ले लोगे और उस कॉन्फिडेंस की वजह से उस काम को कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो यू वांटेड टू बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, नंबर वन थिंग। करेक्ट, नंबर टू, ओवर थिंकिंग के अपने जो बिलीफ्स है ना, जो हमारे बहुत सारे बिलीफ्स बने हुए हैं, उन बिलीफ्स को ठीक करना है। सो वी नीड टू करेक्ट है, बस्ट अवर बैड बिलीफ्स एंड इंस्टॉल गुड बिलीफ्स। बैड बिलीफ कैसे? कि यार जॉब पे जाऊंगा बहुत प्रेशर होगा, मेरा बॉस खतरनाक होगा, मुझे मुझे डांटेगा तो, मेरे से एग्रेसिवली बोल पड़ा तो, राइट। इस प्रकार के जो भी रुकावटें मेरे को मेरे गोल को पूरा करने से रोकती हैं, इस प्रकार के सारे बिलीफ्स को अंडरस्टैंड करके उनको रिमूव करेंगे और नए बिलीफ, नए पावरफुल बिलीफ अपने अंदर इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि हम जॉब में जाएंगे, वी विल बी वेलकम्ड, पीपल विल लव मी, आई लव माई सेल्फ, पीपल विल करेक्ट, रेस्पेक्ट मी, राइट, लाइक द वे आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ पीपल विल रेस्पेक्ट मी, माई बॉस इज वेरी फ्रेंडली, आई नो ऑल द वर्क। इस प्रकार के छोटे छोटे बिलीफ्स हैं जो कि हम अपने अंदर में इंस्टॉल करेंगे सो दैट वी बिकम मोर एंड मोर कंफर्टेबल व्हेन वी गेट इनटू दैट जॉब, राइट। एंड देन तीसरा, हम एक प्रोसेस सीखेंगे चेंज मैनेजमेंट का, कि मैं अपने आप को अडेप्ट कैसे करूं, जिसके जिसके लिए हम एक प्रोसेस सीखेंगे माइंडफुलनेस का। अडेप्शन इज अ गेम ऑफ माइंडफुलनेस, इट्स लाइक हाउ मच अवेयर आई एम, मैं अभी अपनी करंट स्थिति पर कितना अवेयर हूँ, मेरे थॉट्स जो हैं वो फ्यूचर में तो नहीं जा रहे हैं, या मेरे थॉट्स पास्ट में तो नहीं जा रहे हैं, कहाँ पर है मेरे थॉट्स, क्या मैं कुछ सोच तो नहीं रहा हूँ, क्या मैं किसी चीज के बारे में जजमेंट तो नहीं पास कर रहा हूँ, राइट। इन चारों चीजों के बीच में ही मेरे थॉट्स कहीं घूमते रहते हैं, है ना। तो इन थॉट्स को जी, मुझे अपने अवेयरनेस वाले सिस्टम में लेकर के आना है, और अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट पे कितने लंबे समय तक और कितने आराम से मैं रख सकूं, उसको मुझे सीखना है, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। So the three things that you require is, number one, you need to become more confident. Number two, you need to install, you need to change your beliefs. So basically, we need to do a belief sharing process, and then we need to become more and more mindful. इन तीनों चीजों का रिटर्न क्या होगा? एंजाइटी की बात करें अगर, हो सकता है किसी और काम में आपको एंजाइटी दोबारा आ जाए, लेकिन जॉब ज्वाइन करते समय, उस जगह पर जाते समय, नए इन्वायरमेंट में ढलते समय वहां पर एंजाइटी नहीं है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है करेक्ट, तुम्हारे को शादी करने जाओ तो वहां एंजाइटी आ जाए, अभी हम उस पर काम नहीं करेंगे। हाँ, इसमें हमारा फोकस सिर्फ ये रहेगा कि हमको उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना है, विच इज अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, विच इज अ न्यू इन्वायरमेंट, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग हमसे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो सकते हैं। उस प्रकार के इन्वायरमेंट में जाकर के हम कैसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। करेक्ट, आर यू विद मी? यस यस, परफेक्ट। नाउ, अब इसको करने के लिए जैसे हमने बात करी कि भाई हम एक मॉडल यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं पीक परफॉर्मेंस मॉडल विद एनएलपी। एनएलपी उसमें ओके, टिंच रहेगा, मतलब एनएलपी के उसमें टूल्स रहेंगे, और दूसरी मोडलिटीज के भी टूल हो सकते हैं, हो सकते हैं ना भी हो, हाँ, राइट, दैट डजंट मैटर। कि इस मॉडल के थ्रू हम ये तीन चीजें अपनी अचीव करेंगे, वी विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, वी विल अंडरस्टैंड आवर बिलीफ and change them, and then we will become more and more mindful and aware about our thoughts. एक एक पूछना था, हम्म। अभी आपने सेल्फ स्टीम का जिक्र किया, हम्म। तो कुछ इनपुट्स ऐड कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल। सेल्फ स्टीम में काफी गड़बड़ है मेरे, यानी वो मैंने डिटेक्ट कर लिया तभी मेरे को फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर टेंथ स्टैंडर्ड तक ना मेरा
फिजिकल बुलिंग, बॉडी शेमिंग को लेके काफी बुलिंग हुआ है, बॉडी शेमिंग और बुलिंग काफी हुआ है मेरा। फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद ना वजन काफी बढ़ गया था, हम्म। तो उस वजह से ना काफी ज्यादा ये हुआ है, इतना बुलिंग हुआ है कि मेरे को ना सेल्फ हेट और आई एम नॉट एलिजिबल, ये काफी ज्यादा मेरे को लगता है कहीं पर भी। उसी की वजह से ये जब भी किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हो तो एंजाइटी ट्रिगर होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सेल्फ स्टीम की कमी की वजह से कॉन्फिडेंस चला जाता है। जब कॉन्फिडेंस चला ओके। जाता है तब जो है डर लगने लगता है। जब डर लगने लगता है तो माइंड सेफ्टी ढूंढता है। जब माइंड सेफ्टी ढूंढता है तो वहां से भागने का मन करता है। और भागने का मन करते ही हाथों पैरों में ब्लड फ्लो चला जाता है और पैरों में शिवरिंग, सर में दर्द और ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। राइट। ओके। दिस इज वन ओके। ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ इट, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया। ओके। ओके। ओके, फैंटास्टिक। तो अभी मेरे को बताओ कि भाई इस पूरे प्रोसेस में अब, जैसे मैंने तुमको शुरुआत में बोला था कि भाई हाँ आई कैन हेल्प यू आउट, मतलब वी विल सी इन द एंड दैट वेदर वी टू आर अ गुड फिट फॉर ईच अदर और नॉट, राइट। ओके। तो अभी मेरे को बताओ कि हाउ मच कमिटेड यू आर टू चेंज इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अगर मैं बात करूं तो कितने कमिटेड हो? आई कैन से 10+। 10+। फैंटास्टिक, हेलो। दैट्स वेरी वेरी हेलो। गुड। टेन या प्लस आई कैन हियर यू, देयर वाज सम, कैन यू हियर मी? हाँ, नेटवर्क ग्लिच, हाँ अभी ठीक है। Perfect. So yes, agar if you're if you are 10 plus, then it's very very fantastic, because I prefer to work only with people who are at 10 commitment level. Because you see, result will only come when you and me both, when you and me both are at the same commitment level of doing things. मैं अपनी तरफ से हमेशा करेक्ट। 100% दूंगा, in terms of my energy, in terms of my knowledge. I will share whatever which is required for you to apply. But result will happen, and fast result will happen only when you are also at the same commitment level, right? करेक्ट। So yes, I can say that we can work together in that sense. Okay. यस। Now as I told you a lot of things right now, so abhi let me share my screen in the sense कि अभी हमने काफी कुछ अपनी चीजों के बारे में जाना, राइट। तो इन चीजों के बारे में जो हमने जाना, वहां से हमने ये देखा कि भाई मैंने तुम्हारे को चीजें समझाई, कुछ चीजों के बारे में बात करी। तो वहां से अब तुम्हारे पास में दो रास्ते हैं, राइट, इन दैट सेंस नाउ यू हैव टू वे। पहला है कि यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, राइट। यू कैन डू दीज करेक्ट। थिंग्स बाय योरसेल्फ, एंड व्हेन यू डू दीज थिंग्स बाय योरसेल्फ, तो उसमें क्या है कि तुम इनको अप्लाई करने का प्रयास करोगे, अपने सेल्फ स्टीम पे काम करने का प्रयास करोगे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने का प्रयास करोगे, राइट। और उसमें क्या लगेगा, तुम्हारे को बहुत टाइम लगेगा, बहुत तुम्हारा एनर्जी जाएगा। और जैसे अभी तक हम देख करके बिट चल ऑब्वियस। कि रिजल्ट जी हो जी। सकता है आए, हो सकता है ना आए, क्योंकि अभी तक तुमने बहुत सारे प्रयास नहीं, करे, नहीं आएंगे, खुद होके करूंगा तो आते ही नहीं है। आते ही नहीं, राइट। दूसरा ये है कि हम्म। अगर तुम मेरे साथ इस चीज को करते हो, इफ आई हेल्प यू आउट इन डूइंग दिस थिंग विद यू, देन मैं तुम्हारे को एक पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करता चलूंगा, जो मेरा अपना खुद का स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है, जिससे मैंने बहुत सारे लोग जो एग्जैक्टली एंजाइटी इसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे थे उनकी हेल्प करी है। उसी सिस्टम को यूज ओके। करके मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और 1 to 1 कोचिंग की सबसे ओके। अच्छी बात क्या है ना, कि इसके अंदर में कस्टमाइजेशन बहुत पॉसिबल है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि तुम्हारा एक करेक्ट। रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी एक अपनी नीड है, तो उसके हिसाब से मैं प्रोग्राम को कस्टमाइज करके आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट मैनर, राइट। ओके। ओके। So that is the जी। thing which we need to understand in that part, right? And this पूरे मेथड के अंदर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अब तुम्हारे को हम एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम पहले बनाएंगे बैठ के, राइट। एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बनाएंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू यू जो चीजें हैं उसके हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन बेस्ट क्या है, जो मैंने तुमको बताया कि 3 चीजों पर हम काम करेंगे मेजरली, उसके हिसाब से सिस्टम बनाएंगे, सो दैट यू आर ऑलवेज ऑन द राइट ट्रैक। एक ओके। माइंडसेट एंड परफॉर्मेंस कोचिंग इसमें तुमको साथ में मिलेगी, सो दैट हमारा ना माइंडसेट एक राइट ट्रैक पर रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना, हम भटकते रहते हैं, मोटिवेशन कभी आता है कभी नहीं करेक्ट आता है। है, राइट। तो वो हमेशा माइंडसेट करेक्ट। हमारा ट्रैक पर रहे, उसके लिए हम माइंडसेट में परफॉर्मेंस कोचिंग करेंगे, राइट। जिसमें कि एनएलपी का इस्तेमाल होगा, जहां पर तुम्हारे को बहुत कोर ये समझ में आएगा किस लेवल पे कि हाउ यू कैन मैनेज योर माइंडसेट। एंड देन थर्ड थिंग इज एक पर्सनलाइज
सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट तुम्हारे को मिलेगा। इसका मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं एज एन, तो वी कैन कनेक्ट एनी ओके। टाइम एंड वी कैन हेल्प यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे को मेरी पड़ने वाली है एग्जैक्टली पहले तो उस पीरियड में जब तुम जॉब जॉब की तैयारी कर रहे हो, और उसके बाद उस पीरियड में जब तुम जॉब इनिशियली ज्वाइन करने वाले हो, राइट। तो उन दिनों में सबसे ज्यादा यस जरूरत यस। पड़ने वाली है, तो उसको हम प्रोसेस को पूरा डील करके चलेंगे, ठीक है। एंड ये टारगेट बना के चलेंगे कि जी तुम्हारे को सक्सेसफुली उस जॉब के अंदर में एंटर करवा दें, यू बिकम कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड इनटू द प्लान, और चाहे उसको करने के लिए वट एवर इज रिक्वायर्ड। ओके। ओके ओके। इसके अंदर में हम वीकली कनेक्ट करेंगे, देयर विल बी अराउंड 12 सेशन। 3 महीने के प्रोसेस में हम हर हफ्ता एक सेशन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर में पूरा ओके अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, अपने बिलीफ्स को एक एक करके समझेंगे, उसको तोड़ेंगे, एंग्जाइटी के लिए टेक्निक्स करेंगे, उनको अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना स्टार्ट करेंगे, और अपने पास्ट हिस्ट्री को क्लीन करके अपने फ्यूचर के गोल्स को की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। जिसके अंदर में हम बात करते हैं, स्टार्ट हम करते जूम पर ही कॉल करेंगे सारी की सारी। लगभग 1 घंटे के आसपास हमारा कॉल चलता है, कभी कभी हो सकता है उससे ज़्यादा भी चले, बट वो डिपेंड करेगा कि उस दिन हम क्या बातें कर रहे हैं, किस चीज़ में चीज़ें जा रही हैं। हैं जी। टाइमिंग्स हमारी एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एग्रीड अपॉन होंगी कि अभी एज एंड व्हेन यू आर अवेलेबल, एज एंड व्हेन आई एम अवेलेबल, उसके हिसाब से हम इस काम को करेंगे, राइट। के यस। अंदर में तुम्हारे को पूरा एक बुद्धिस्ट गाइडेड मेडिटेशन का तुम्हारे को सेटअप दूंगा, क्योंकि मुझे तुमको माइंडफुलनेस सिखाना है, राइट। ओके माइंडफुलनेस इज दैट प्रोसेस वेयर यू आर एबल टू इवेल्युएट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाई यू आर थिंकिंग, ओके and how you can manage your thoughts, because thoughts are the ओके। thing which makes a human human। जो भी हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, करेक्ट। राइट। एंड देन पूरा एक सेटअप बना करके कोचिंग असाइनमेंट्स हम तैयार करेंगे, जिसके थ्रू यू विल बी एबल टू कल्टीवेट योर सेल्फ अवेयरनेस, और अपनी इमोशनल प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे कि अपना मेरा माइंडसेट किस प्रकार से आगे चल रहा है, चीज़ें कैसी आगे बढ़ रही हैं। ओके ओके। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स पे हम काम करेंगे, जिसके अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ तुम्हारे को तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से उसमें मिलेगा। मिल जाए। देन यू विल गेट लॉट ऑफ असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि हर हफ्ता, जैसे अब तुमने बहुत सारी थेरेपीज करी हैं, चीज़ें करी हैं, तो सब में क्या होता है ना, एक असेसमेंट का पार्ट होता है, राइट। तो वो असेसमेंट का पार्ट हम अपने पास भी रखेंगे, ताकि हम हर हफ्ता ये ऑब्जर्व कर सकें कि हमारे अंदर में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे को रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। कई बार क्या होता ओके है ओके। कि मैं तुम्हारे को कोई टेक्निक दूंगा, उसको अप्लाई करने में तुम्हारे को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा, राइट। होता है, अभी भी होता है मेरे को। यस। हाँ, उस रेजिस्टेंस को निकालने में कोच की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। एक कोच की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पर आता है, जब एक क्लाइंट उसका एक टेक्निक को अप्लाई नहीं कर पा रहा होता, मैं राइट। मैं बताऊँ क्या आपको, मैं कोच का हेल्प लेने का क्यों सोचा मैंने। हम्म। ये जो रेजिस्टेंस का बात बोला ना आपने, वो काफी पिन पॉइंट किया। अभी जॉब के लिए ना, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो मैंने ले लिया है। मैंने एक एसएपी का, आपको पता होगा एसएपी नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उसका ट्रेनिंग ले लिया है। उसके लिए जो एक्सपीरियंस मैनेज करना पड़ा है, वो एक्सपीरियंस भी मैनेज किया है मैंने, ठीक है। उसका सब ले लिया है। अभी अभी मेन चीज आती है प्रैक्टिस की। मैं जब भी प्रैक्टिस करने बैठूं ना, मेरा अंदर से ना ऐसा मोटिवेशन ही नहीं आता है। मैं उसको क्या कहते हैं उसको, प्रोकास्टिनेट कर जाता हूं, नहीं आज नहीं करेंगे, कल करूंगा। या फिर जिस दिन करने भी बैठू ना, तो दिमाग ना पूरा हैंग हो जाता है ना, फुल्ली सपोर्ट ही नहीं करता है। अंदर से जो रेजिस्टेंस बोलते हैं, आपने जो बोला वो होता है मेरे साथ। तो मैंने सोचा यार नहीं, अभी ना कोई तो कोच हमें चाहिए, ये बिल्कुल खुद की ये नहीं है। बिल्कुल। तो इसको मैंने जैसे अपने कोचिंग जर्नी में एक्सपीरियंस मैंने खुद पे किया है, खुद के ऊपर भी किया है, और अपने बहुत सारे मेंटीज के साथ भी किया है, तो मुझे समझ में आता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोसेस काम करता है या कोई भी प्रोसेस काम नहीं करता है, कि उस पर्टिकुलर समय पे जब हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, जो वो रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको कैसे हटाएं। और वहीं पर एक कोच का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। दो चीजें ऐड कर सकता हूँ क्या, मेरे को अभी एक मेमोराइज हुआ, दो चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ। एक जो चीज है, आप उसको तो इग्नोर भी कर सकते हैं, मैं बस एक इनपुट दे रहा हूँ आपको। जब मैंने स्टॉप किया था हिप्नोथेरेपिस्ट का, जो इनर चाइल्ड वर्क है, उनसे स्टॉप किया था कि अब बेटा ऑब्वियस रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने कहा था आप में ना, आप उस पर कभी हो सके ना तो काम कीजिए, बोले कोई अगर आपको दूसरे मोडेलिटी का टीचर मिले तो। उन्होंने क्या था, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। हाँ। तो वो सही में मायने रखता है अपने इसमें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं, बस इतना पूछ रहा हूँ। उसको अगर इग्नोर कर सकते हो इग्नोर भी कीजिए, क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया कुछ। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर होता क्या है क्या वगैरह, वो नहीं, उन्होंने वो टर्म बोली थी, वो मेरे को याद आ गई।
देखो पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ये एक बार जब हम अपने विचारों को समझने लगते हैं, ठीक है, एक बार हम अपने थॉट प्रोसेस को अपने हिसाब से यूज करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद हम किसी भी प्रकार का बिहेवियर अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं। ओके ओके। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर इन द सेंस कि हम बात कर रहे हैं कि हमको जो है अपने आप को कूल डाउन कामनेस वाले जोन में रखना है, ठीक है जी। और जब पैसिव अग्रेसिव की बात कर रहे हैं कि यार हमारे को एग्रेसिवनेस से एक जो फियर है ना, उसको कैसे काउंटर कर, ओके ओके। ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान में जब हम माइंडफुलनेस पे काम करेंगे तो ये उसका अपने आप ऑटोमेटिकली एक हिस्सा बन के आएगा। देखो छोटी सी चीज समझाता हूँ, मैं कोई मोडालिटी पर्टिकुलरली क्यों नहीं सिखाता है, मैं उसके हिसाब से काम क्यों नहीं करता, क्योंकि जी मैं खुद जो है 6 से 7 मोडालिटीज अलग अलग टाइम पर मैंने सीखी और लगातार सीखते ओके रहता हूँ, क्योंकि मेरी एक ओके। मोडालिटी चल रही, राइट। तो मुझे जो उसमें जी समझ में आता है ना, समझ में ये आता है कि मेरे को मोडालिटी जो है ना, अलग अलग चीजें सब, हर एक मोडालिटी इलाज इलाज करती है, हर एक मोडालिटी इलाज, ठीक है, हर एक चीज इलाज करती है और सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है। सिर्फ सारी की सारी ओके। चीजें तीन ही चीजों पर बनी हुई हैं, VAK, विजुअल्स, साउंड्स एंड फीलिंग्स। सारी मोडालिटी सिर्फ फीलिंग्स, इन करेक्ट तीन चीजों करेक्ट। पर काम करती है, राइट। और यही तीन चीजें, विजुअल, जी। साउंड और फीलिंग, यही तीन चीजें हमारा कोई भी एक्सपीरियंस बनाती हैं, ओके ओके राइट। ओके। तो इसके इसके साथ में हमारे को जो है, अभी हमारा गोल क्या है, हमको ना अपना गोल पूरा करना है, हमारे को मोडालिटी सीख के मोडालिटी का कोच नहीं बनना, मतलब मोडालिटी हाँ सिखानी नहीं हाँ है, हाँ हाँ। हमारा अच्छा गोल, अच्छा, नहीं मुझे लगा कि वो शायद वो इनपुट आपके कुछ काम में आ सके, इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं उन्होंने बिल्कुल कहा था बिल्कुल आपका बिल्कुल, जो, हाँ काम हाँ। में लेंगे अगर हमारे जरूरत में आएगा तो बिल्कुल उसमें। दूसरी एक, हाँ हाँ, दूसरी एक सबसे चीज, जैसे कि एनजाइटी मेरे पे असर कर रही ना, तो एक बेलीफ मेरा चला आ रहा है, वो मुझे, मैंने उसको फिगर आउट भी किया कि वो बेलीफ ही है, लेकिन उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो शायद आपको थोड़ा सा फनी वे में भी लगेगा, ठीक है, लेकिन वो बिलीफ मेरे हर, मुझे लगता है कि मेरे हर एरियाज में अफेक्ट कर रहा है। वो बिलीफ मेरे को अभी याद आया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि हम्म आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, यानी बताइए। अपने सेशंस में। मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, कोई भी चीज करनी हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मेरे अंदर ना एक ऐसा पॉजिटिव फ्यूचर का लेके पिक्चर बन जाता है। मान लो मुझे कहीं गाँव जाना है, अभी मैं घर पे हूँ और मुझे गाँव जाना है कल सुबह, तो मेरा एक पिक्चर बनेगा कि मैं गाँव जा रहा हूँ, बस में बैठा हूँ, मेरे को जगह मिली है, विंडो सीट मिली है, एंजॉय करते जा रहा हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल चीज आएगा। तो मेरे, ये एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, हम्म तो मेरे को एक्सपीरियंस ऐसा आएगा, जो मेरा पिक्चर बना है ना, उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा, यानी मेरे को जगह ही नहीं मिलेगी। वो काफी जो ये बोरिंग होगा, बस कहीं तो खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। अभी होता क्या है ना, मेरे फिर ये काफी बार होता गया ना, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, उल्टा सोचना पड़ता है। तो ये मैंने एग्जैक्टली करके दिखा है। जो रश आवर्स होते हैं, जैसे दिवाली का पीरियड, उस टाइम पीरियड, मैंने उल्टा देखा है, यार मेरे को जगह नहीं मिलने, मैं परेशान हूँ, मैं देख रहा हूँ मैं फ्यूचर में, मैं परेशान हूँ, और मेरे को आसानी से जगह मिल भी जाएगी, कोई तो उठ जाएगा, बैठ जा भाई, तो ऐसा हो जाता है। और ये हर चीज में अप्लाई कर रहा है। जैसे कि कोई मैं देखता हूँ, अभी मेरे को कोई जैसे कि मैंने वेरियस टेक्निक्स अप्लाई किए, तो मैं देख रहा था कि मान लो अभी मैंने हिप्नोटिज्म ट्राई किया, हिप्नोटिज्म की ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो मैं क्या देखता था, हाँ अभी हिप्नोटिज्म का ट्रीटमेंट ले लिया और 5-6 जो भी कुछ पीरियड है उसका, उसके बाद में एंजाइटी फ्री हो गया। लेकिन 5-6 महीने बाद मेरे को ऐसा आएगा कि नहीं यार, उल्टा ही हो गया। और जहां मैं निगेटिव पिक्चर लाऊंगा ना, तो वो हम्म पॉजिटिव होगा। और मतलब ये रिवर्स सभी इज इसमें ट्रू, मेरा वर्क। मतलब तुम्हारे हाँ, साथ रिवर्स ऐसा इज चल ट्रू। रहा है कि रिवर्स इज ट्रू। हाँ, उल्टा सोचो तो ठीक होगा। हम्म होता है मैंने ऐसा। उल्टा सोचो, और उल्टा सोचने से पहले उल्टा अगर चित्र बनाओ तो होगा। हम्म मतलब अगर मैं अपोजिट इमेजिन करूं, उल्टा मैं गलत ये हाँ इमेजिन करूं मेरे साथ ऐसा होगा, तो उसका अपोजिट ही मेरे साथ होता है। हाँ, इसका जो बड़ा ये बताऊंगा मैं आपको, कॉलेज लेवल में ये फनी वे में लगेगा। मेरे को ना डी फार्मेसी के लिए एडमिशन लेना था, हम्म ठीक है, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ आपको। तो वो मेरा बिलीफ स्ट्रांग बनता गया इन इन सेंस की वजह से। 2006 की बात है वो। उस टाइम में मेरे को पीसीबी में स्कोर था 186, ठीक है, और वो एक रेप्यूटेड कॉलेज था, और गवर्नमेंट कॉलेज था वो। वहां पर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था 140, ठीक है, और मेरे को थे 186। तो वहां के टीचर भी बोले कि आराम से आप लग जाओगे।
तो फिर दिमाग में सोचना शुरू कर दिया, अरे नंबर लग गया है, मैं आराम से जा रहा हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन फाइनल राउंड आया, वो क्लोज हो गया 192 पे। मैं तो परेशान हो गया, यार ये कैसे हो गया। फिर 2007 में मेरा ही एक दोस्त लगा, उसको 131 ग्रुपिंग में मार्क थे, उसका इजीली लग गया। हम्म। तो मतलब वही है कि रिवर्स तो ये स्ट्रीक क्या ये वाला चीज है, केस ये है। एक तो बिलीफ है। सॉरी। ठीक है, बिलीफ है। तो बिलीफ जो है, जैसे हम बात करी हमने कि इसके अंदर में हम बिलीफ्स को डील करेंगे, राइट। हाँ तो इन एक, पे बकायदा एक मैं, डिस्कशन करेंगे एंड इनको एक एक करके रिमूव करेंगे। हम समझेंगे ओके ये ओके बिलीफ सॉरी, बनते कैसे हैं और ओके इन ओके बिलीफ्स को बदल कैसे सकते हैं। ओके। ठीक। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि हमारा एक बिलीफ होता है ना कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो गलत होता है। तो ये बिलीफ बना क्यों? क्या जी। ये सही है, क्या ये गलत है ना? तो बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो बिलीफ्स होते हैं वो कहानी, जो कहानी हमारे पास्ट में हुई और सच हो गई, तो उसको हमने अपने जीवन में फ्यूचर का एक पैरामीटर बना लिया। प्रूफ बना लिया ऐसा, उसको। उसको जो है, अब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ही होगा। जैसे कि पहले क्या जी था, पहले जमाने में बिल्ली से मतलब क्या था? बिल्ली से मतलब था शेर के बच्चे, शेर के छोटे जी। बच्चे। ठीक है जी। अगर शेर के छोटे बच्चे कहीं जंगल में निकल करके जा रहे हैं, तो आप कभी उस रास्ते से मत जाओ, वरना आसपास शेरनी जरूर होगी। और आप जरूर उसको, होगी। उसने अगर आपके बच्चे के पास उसने अगर आपको देख लिया, तो वो आपको खा जाएगी, राइट। तो ये डर बन गया। करेक्ट। अब इस बात को पॉपुलराइज करते हुए हम समय से चले, तो भाई हमारे को ये हुआ कि भाई शेरनी के पास नहीं जाना है, बिल्ली के बच्चे से दूर रहना है। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब तुमको ये बात अपने बच्चों को बतानी, तुम क्या बताओगे? बिल्ली से दूर, बिल्ली रास्ता काट जाए ना, बिल्ली कहीं से जा रही हो तो उससे, उसके पास मत जाना, दूर रहना, कुछ तो बुरा राइट। होगा नहीं तो। क्योंकि बिल्ली में और जो है शेर के बच्चों में आइडेंटिफाई करवाना वेरी मुश्किल जी जी जी। है ना जी। तो इसलिए बुरा बनता चला गया। अब क्यों होगा बुरा ये किसी को नहीं पता, लेकिन बिलीफ चल बनता चला गया। तो अगर देखा जाए तो ये बिलीफ क्या है, ये बिलीफ जिस समय बना था उस समय के लिए बिल्कुल सही था, है ना? जी लेकिन आज के समय पर सही नहीं है। नहीं है, करेक्ट। तो वो है, वैसा ही हमारे साथ होता है। हमारे कुछ पुराने बिलीफ्स हैं जो हमको, जिनकी वजह से हम आज जहाँ हैं वहां तक पहुंचे हैं। करेक्ट लेकिन करेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बिलीफ ही हमको आगे तक भी लेकर के जाएंगे, जाएंगे, राइट। करेक्ट। उनको हमको बदलना पड़ेगा अगर हमको प्रोग्रेस करनी है और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी लाना है। है। समय समय पर अपने बिलीफ्स को बदलते रहना पड़ता है, अपग्रेड करते रहना करेक्ट। पड़ता है अपने आप को। होता है ना कि हम एक, जी पहले ग्रेजुएशन किया तो एक सर्टेन टाइप की नॉलेज मिला, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो और नॉलेज मिला, तो हमने अपग्रेड किया ना अपने आप को। नौकरी में भी ऐसा ही है, जी नई जी। नई चीजें सीखते रहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। तो लाइफ में भी ऐसा ही है, अपने बिलीफ करेक्ट करेक्ट। बदलते रहते हैं तो सक्सेस को अपनी तरफ पुल करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, अदरवाइज सक्सेस हमसे दूर भागती रहती भागते रहते, है, राइट। करेक्ट। चलो अभी मुझे, मेरे को ये बताओ कि तुमको क्या लगता है कि अगर हम साथ में काम करेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू गोइंग टू हैव? थोड़ा सा एग्जैजरेट करेंगे इसको, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, या फिर एलाबोरेट करेंगे देखो सवाल को। ऐसे मानो कि अभी तक के सेशन में हमने जो इन्फॉर्मेशन मिला तुम्हारे को, ठीक है जी, जो जी। हमारी बातचीत हुई, इस बातचीत के बेस पे तुमको क्या लगता है कि सबसे अच्छा क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूँ? सबसे अच्छा, जो अभी जो मैं ये जो निगेटिव साइकिल में पड़ा हूँ, उससे बाहर निकल पाऊंगा, पाऊंगा या नहीं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन एक थोड़ी, एक 5% होप जगी है कि हो सकता है। हम्म। लेकिन मुझे उसके लिए उल्टा सोचना पड़ेगा कि नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई सॉरी, ये बात नहीं। फनी लगेगा, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंसेस है और वैसा ही कोई मैनिफेस्ट बात होते जा रहा कोई है। बात तो इसके लिए मतलब इस तरीके से हम सोचेंगे, कोई बात नहीं। और दूसरा मुझे ये बताओ कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँ? व्हाई शुड आई वर्क विद नहीं, इसका जवाब ब्लैंक हो जाऊंगा मैं, नहीं तैयार है मुझे, मेरे साथ काम क्यों करो। हाँ, क्योंकि अदर जो पेशेंट है, सॉरी पेशेंट ही बोलूंगा या फिर पेशेंट ही बोल सकता हूँ ना। यू? पेशेंट नहीं बोलते हैं, यू कैन से क्लाइंट। क्या। मतलब हाँ, पेशेंट अदर बोलते हैं, क्लाइंट, तुम अदर दिमाग क्लाइंट की लगाओ। कंपैरिजन। जी जी जी, अदर क्लाइंट्स की कंपैरेटिवली मेरा थोड़ा सा
इन चीजों में अवेयरनेस ज्यादा है। आप जो बोलोगे शायद से मैं जल्दी एक्सेप्ट कर पाऊंगा। मान लो अदर जो है पूरा ब्लैंक माइंड से है, और मैं जो खुद होके करना हो कुछ तो मैंने निकाला है मेरे उस पे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, टर्म्स क्या है, वो समझने में आसानी होगी। इसलिए आप मेरे साथ मैं यानी मैं आपसे के साथ जुड़ सकता हूँ। मतलब कि तुमने, तुम्हारा मानना है कि तुमने काफी टाइम तक इसके ऊपर रिसर्च करा है, तो खुद से बहुत सारी चीजें अप्लाई करने का प्रयास करा है। तो अगर हाँ, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने के चांसेस हैं, और तुम बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। मान लीजिए एक नॉर्मल बच्चा और एक एथलीट है। नॉर्मल बच्चे को दौड़ाना हो कोई इसमें क्या कहते हैं कंपटीशन में, तो काफी वर्क लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा एक एथलीट हूँ कि जो मेरा एक पाँव फ्रैक्चर हुआ है, सिर्फ आपको फ्रैक्चर ठीक करना है, बाकी मैं बाकी आसान से तुम्हें घोड़ा दौड़ मैं पाऊंगा हूँ। आपको। चाहूंगा। ये सही मुझे बात। लगता है ये सही एग्जाम्पल होता। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही तुमने कहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलो, अभी मेरे को, तुमको मैं बताता हूँ कि भाई देखो, अभी हमने बहुत सारी बातें करी। अभी हमने ये जाना कि भाई कैसे कैसे प्रोग्राम चलेगा, हमने ये जाना कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है। जी। राइट। अभी मैं बात करता हूँ पैसे की। पैसे वो करूँ? तो फाइनल रहा। वो तो इम्पेक्ट करता है। अरे करूँ ना? बिंदास करिए सर। ठीक है। यस तो यस। देखो भाई, मैं जो है वैसे जनरली 60,000 रुपये लेता हूँ, देन आई डू इवेंट्स इन ओके। कॉर्पोरेट। ठीक है, या फिर मैं जो अपने सेशन वैसे कराता हूँ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जब मेरे यूजुअली कॉर्पोरेट में मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं खुद एक जी। वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं ज़्यादा क्लाइंट पूरे उसमें नहीं लेता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है जी। इन दैट सेंस, पूरे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, जगह जगह पर मैं इसको डिलीवर करता हूँ, वहाँ से लोगों के रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैं सिक्सटी जी थाउजेंड जी। चार्ज करता हूँ इन दैट सेशन। ठीक है जी, फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, ओके। जो कंपनीज होती हैं। लेकिन और इसको एक मैं बात जो, बताना चाहूंगा। हाँ जी, इतना जो इंटरेक्शन हुआ इससे एक बिलीफ, इससे एक मेरा विश्वास तो बन गया है कि नहीं यार, इस बंदे के साथ काम करके ना कुछ तो मेरे से हो पाएगा। जो इससे पहले जो दो तीन लोगों से मैंने बात की है उनकी तरफ से मेरे को नहीं आया था एक ही, लेकिन आपकी ओर से वो आ रहा है मेरे को वाइब। एक फ्रैंकली मैं बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आपके मुंह पे बोलना है या तारीफ करनी करके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप फोकस लग रहे हो मेरे को। नहीं नहीं, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने उनको बताया कि भाई हम 1-to-1 करने वाले हैं, एंड यू आर ऑलरेडी डू द थिंग्स, तो इसके लिए मैं 24,000 रुपये चार्ज करता हूँ। ओके, 24,000। ओके ओके। पूरा प्रोग्राम वैसा ही चलता है जो मैं 60,000 में डिलीवर करता हूँ कॉर्पोरेट्स में। ठीक है। जी 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 जी। जी। लेकिन इसको मैं 1-to-1 कराता हूँ, तो उसमें जो है कि मैं ओके। 24,000 चार्ज करता हूँ पर पर्सन। द रीजन बीइंग इज, इट हेल्प्स। राइट। इट हेल्प्स, करेक्ट। इट हेल्प्स। ठीक है। हाँ, तो अभी ट्वेंटी मेरे को फोर, बताओ, हाँ। मतलब कैसे पेमेंट जी। करना चाहोगे, कैसे शुरू करना चाहोगे, व्हाट आर यू थिंकिंग, आ, शुरू करना आम जॉबलेस हूँ, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चाहोगे? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे का इंतजाम नहीं होगा, जरूर होगा। कुछ दोस्तों के पास से मेरे को जाके रिसोर्सेज जो है मेरे, तो हमेशा हेल्प करते हैं, उनके पास जाके मेरे को अप्रोच करना होगा। हम्म। करना तो है, बाहर तो आना जरूर है, ठीक है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से इनफैक्ट मेरे पास 5-6 हजार तो अभी जमा हो जाएंगे आज तक। मैंने उस तैयारी से तो मैं आ ही गया था। मैंने मेंटली एक अमाउंट पकड़ के ही रखी थी, ये जो आपने जो बोली है। हाँ, क्योंकि ये कॉस्टली ही चीज है यार, 1-to-1 है तो कॉस्टली ही रहेगा। तो उस हम्म, हिसाब से मैंने प्रिपरेशन शुरू भी कर दिया था, ठीक है। हम्म, लेकिन अमाउंट बड़ा है तो मेरे को जमा करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हो मैं अभी फिलहाल जॉबलेस हूँ। बिल्कुल। ऐसे तो ऐसे लेकिन करना तो है। ठीक है, परफेक्ट है। तो इसको फिर कैसे करें? इसको एक काम करते हैं कि अभी जो है, इन जनरल, मतलब हम, मतलब इस तरीके से लेकर के चल सकते हैं कि भाई, अम, हमारे को, वैसे तो मैं 8,000 इनिशियली जमा करा के कर सकते हो, बट क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि एक काम करो, तो अपना एक सीट ब्लॉकेज करा लो। तो सीट ब्लॉक इन द सेंस कि मुझे एक कंफर्मेशन दे दो कि भाई हाँ, आई एम रेडी टू डू इट। तो उसके लिए ओके एक ओके एक अमाउंट, एक टोकन अमाउंट यहाँ पे जमा करा दो, विच विल हेल्प यू टेक एक्शन गोइंग फॉरवर्ड। राइट। ओके 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 उसके ओके। बाद जी। इसको तुम, अगर जैसे मैं तुमको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम 4 सेशन का लो, 8 कर लो। हम इसको फिक्स 12 सेशन वाले में ही करेंगे, 24,000 वाले में। करेंगे करेंगे उसमें करेंगे। जो है तुम इस प्रकार से लेकर के चलो, यू डिपॉजिट इनिशियली सम मनी जी। बिटवीन 3 to 5,000। लेट्स से 5,000 मैं जनरली मांगता हूँ लोगों से। ठीक है जी, इनिशियली ओके ओके। स्लॉट जी बुकिंग के लिए, बिकॉज वो एक वैल्यू है कि भाई हाँ, मैं, आपने दे दी है जी जी। वैल्यू, तो अब आप, आपकी तरफ से भी श्योरिटी आ गई है, मेरे को भी श्योरिटी आ गई है कि भाई हाँ, वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। राइट। करेक्ट करेक्ट।
तो उसके हिसाब से मैं करेक्ट। अपने कैलेंडर को प्लान कर लेता हूँ और अपनी मीटिंग्स को अरेंज कर लेता हूँ ओके। कि हाँ इस वीक में ये चीज़ें होंगी। फाइनेंसेस अरेंज करानी होंगी वो तो। वो तो अभी उसको तो ना करा नहीं जा सकता, वो तो प्रैक्टिकल चीज है। बिल्कुल। हाँ, तो उसको मेरे को मैनेज करना होगा, उसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा, दो हम्म, तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी लगेगा, तो उसके लिए क्योंकि एक काम करो, हाँ। उसके लिए एक काम करो, एक मेरे को एक टोकन अमाउंट जमा करा दो। सर मैं क्या कहता हूँ, मैं पूरा ही देने की कोशिश करूंगा, पूरा ही जैसे अमाउंट होगा ना, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा पैसा आएगा मेरे पास में से खर्चा हो जाएगा, तो वैसे मैं 24 के 24 जैसे आते हैं मैं पूरा ही कर दूंगा, ऐसे ही करूंगा मैं डायरेक्ट। हाँ, टोकन कोई वगैरह दिक्कत का नहीं, टेंशन। पूरा ही पे करो, इस फार बेटर। ठीक है, इन दैट हाँ सेंस। क्योंकि हाँ क्योंकि क्या रहता है, फिर पैसे नहीं रहेगा और मेरे पास इनकम सोर्स नहीं है कुछ, तो मेरे से खर्चे भी हो सकते हैं, कहीं जाते हैं हम, कहीं दोस्तों के साथ जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। जी। नहीं तो व्हाट आई एम सेइंग कि इन दैट सेंस बिल्कुल यू आर गोइंग राइट इनटू दिस, कि भाई तुम जो है अपना इसको कराओ प्रॉपरली, एक बार में पूरा पैसा जब भी अरेंज हो उसको पूरा जमा कराओ। बिल्कुल सही हाँ, बात वो है। जल्द से जल्द ही अरेंज करवाऊंगा उसका, मैं ऐसा नहीं है कि दो बस महीना 3 महीना लगेगा या फिर 2-3 हफ्ते लगेगा, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बस उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखो क्या होता है ना कि हमारे को जैसे मैंने तुमको बोला, एक श्योरिटी मेरी तरफ से भी हो जाए, तुम्हारे को भी हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं खुद वर्किंग हूँ, मैं कॉर्पोरेट में इवेंट भी करता हूँ, तो मैं ज्यादा वन टू वन नहीं लेता हूँ। राइट। लिख तो लेते, आई ओके। ओनली टेक 4 to 5 स्टूडेंट पर मंथ ओनली। राइट। तो पर उसमें मंथ, ये है ओके कि ओके। अगर अगर जो है अब तुम एक टोकन मनी बुक करा देते हो, तो मैं जनवरी के महीने में मेरी, मैं मान के चलूंगा भाई ठीक है, मेरे पास जो है ऑलरेडी 3 बुकिंग आ गई है, तो मैं आगे सिर्फ 2 ही कस्टमर और लूंगा। राइट। अगर 4 से 5 हजार मेरे को जो आज आ जाते हैं ना शाम तक, तो मैं डेफिनेटली बुक ही करा देता हूँ फिर, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट है, तो हाँ। बिल्कुल हाँ, इसको आज अगर आ जाते हैं तो, क्योंकि मैं ये अनसर्टन क्यों हूँ, क्योंकि मेरा अर्निंग सोर्स कुछ नहीं है, मैं डिपेंड हूँ मेरे दोस्तों पे। नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हारी हाँ। बात समझता हूँ, लेकिन इसको इस जी तरीके जी से जी। देखो कि ये जो है ना, ये वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ, वही वो इसका मेरे को आगे चल के ये मेरे यानी 2-3 महीनों की चीज नहीं है, ये मेरे को लाइफ टाइम के लिए काम में आने वाला है ना। बिल्कुल। तो वो अमाउंट के लिए मैं ज्यादा देख ही नहीं रहा हूँ, यानी ऐसे भी नहीं बोला ना मैं आपको कि मेरे को डिस्काउंट दो या फिर अमाउंट ज्यादा, वैसे बोल ही नहीं रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हारी वो बात मैं समझ। समझ सकता हूँ। जी जी जी। नहीं, ठीक है। बाहर आना है इससे तो। हम्म, नहीं कुणाल, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ठीक है। ये जस्ट फिर से एक बार कहूंगा कि अभी अगर इफ यू कैन इफ यू कैन ओके। इफ यू आर कंफर्टेबल विद यस दैट, यस। अगर टोकन मनी कुछ जमा करा सकते हो, तो दैट वुड बी इजियर फॉर जरूर। मी टू ब्लॉक। दैट्स यस दैट्स यस व्हाई यस। आई वांट टू से। राइट। ओके ओके। यस यस। ओके। एंड इसके लिए जो है मेरे को बताना कि इफ यू वांट टू मेक अ पेमेंट थ्रू ना, मतलब क्रेडिट कार्ड से किसी ऐसी चीज से अगर पेमेंट कराना हो, तो मैं अपना एक रेजर पे का लिंक भेजता हूँ, सो दैट यू कैन पे इट थ्रू क्रेडिट कार्ड और ओके एनीथिंग एल्स। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो पे मी ऑन माई यूपीआई आईडी और माई फोन नंबर थ्रू गूगल पे और फोन। ओके ओके तो टेल मी वट एवर यू आर ओके ओके। गोइंग टू पे विद, सो मैं वही इन्फॉर्मेशन तुम्हारे को व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। चलेगा चलेगा चलेगा। तो बताओ क्या इन्फॉर्मेशन भेजूँ इन, लिंक? नहीं, यूपीआई का ही भेजो, क्योंकि यूपीआई? पैसा आएगा दोस्तों से तो यूपीआई से आएगा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो नहीं, मेरे पास तो नहीं है खुद का। नहीं नहीं, ठीक है, तो मैं तुम्हारे को जो है यूपीआई का इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ। स्कैन को। और ठीक हाँ। है, एंड बट आई एम होपिंग कि ठीक है, वट एवर इट, आज के टाइम में विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स और बाय कल तक एक टोकन अमाउंट जरूर डिपॉजिट करा देना, और मेरे को बता देना कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट कब करेक्ट। तक जमा कराओगे, सो दैट हम उसके हिसाब से अपने सेशंस ठीक। को प्लान कर लें। प्लान कर, ओके चलेगा? ओके। यस यस यस, डेफिनेटली चलेगा, यस। परफेक्ट है। इसके अलावा कोई और चीज तुमको मेरे से जाननी है अभी? जी नहीं जी, आपने कवर तो सभी कर लिया उसमें, यस। परफेक्ट है। ठीक है कुणाल, तो हम एक काम करते हैं, तो यू डिपॉजिट द अमाउंट एंड मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, उसके हिसाब से वी कैन यस। अरेंज द कॉल एंड गोइंग फॉरवर्ड विद इट। ओके अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ओके ओके। एक बार बस ध्यान रखना यस। कि ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तुम, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग जर्नी फॉर यू। राइट। लाइफ लॉन्ग, यस यस यस। और हमारा टारगेट सिंपल रहेगा, छोटा सा टारगेट लेकर लेकर के हम चलेंगे, क्या? तुम्हारे जी को जॉब में एंटर कराना, इजीली एंड जी जी कंफर्टेबली तुम वहाँ पे एडजस्ट कर पाओ और उस जॉब को अच्छे से कर जी। पाओ। इस गोल को लेकर के चलेंगे, करेक्ट। इस गोल को पूरा करेंगे। जी जी। परफेक्ट। जरूर। चलो। यस यस ब्रो। ओके कुणाल, इट्स बीन अ नाइस टॉकिंग टू यू, यस। एंड सी यू सेम सून। यार। आई होप लेट्स मीट अस सून। जरूर जरूर। ओके। डेफिनेटली। हाँ। ओके यस सर। कुणाल, बाय बाय। ओके चलो। बाय सर।